अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मैंने अपने साथ वाले बंदे का ना जिक्र किया और ना बताया है कि वो क्यों नहीं आए। एक्चुअली कभी कभी ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं। तो हुमायूं का आज जो है वो सुबह सुबह हमें मैसेज आया कि मैं उठा और मैंने अलार्म बंद किया और मैंने सोचा कि जैसे अभी बंदा सोचता है कि अभी कुछ सेकंड्स में मैं उठता हूँ, और फिर दोबारा मेरी आंख लग गई। तो अब वो थोड़ा लेट जो है वो उठे। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तब तक मैं आपका साथ जो है वो यहाँ पे दूंगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि कराची वाले आज पूरे साल का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन दिन जो है वो गुजारेंगे। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें। बच्चों का ख्याल से या बुज़ुर्गों का ख्याल से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, या हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, बच्चों को मना करेंगे नहीं जी बाहर जाके नहीं खेलना या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उस चीज़ से भी बच्चे ज़ाहिर है आजकल छुट्टियाँ हुई हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है। और जब हम उन्हें कहते हैं कि नहीं आपने बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फ्रस्ट्रेशन का बच्चे जो है वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, उनको बार बार कहें कि पानी पिएं, सर पे ठंडा पानी डाल दें, या पानी का इस तरह की वाटर गेम्स खेल लें, वाटर गन्स के साथ खेल लें। उससे भी बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होते हैं और उसके बाद वो काम जो है वो सर्दी गर्मी का भी थोड़ा मुनासिब सा हो जाता है। तो ये तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज था आप सबके लिए। आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी चीज़ के हवाले से बात करते हैं तो वो हुमायूं वो टॉपिक जो है वो लेके आते हैं। आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सवाल मैं आप लोगों से करूँ जिसका सामना मुझे, हुमायूं और हमारे जैसे टीवी पे आने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत डेली बेसिस पे करना पड़ता है। बहुत सिली सवाल होते हैं जो हमसे जो है वो लोग पूछते हैं। अगर वो यहाँ पर होते तो मैं उनसे पूछती कि सबसे सिली सवाल जो किसी ने आपसे पूछा है वो क्या रहा है अभी तक का। लेकिन अभी थोड़ी देर में जब आएंगे तो मैं उन्हें भी कहूँगी कि वो उसमें अपना इनपुट दें। लेकिन आप भी कॉल करके बता सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बड़े सिली सवाल करने के आदी होते हैं। उनको ये पता नहीं लगता कि ये सवाल किसी से करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। वो बहुत लोगों को, बहुत ख़वातीन को कुरेदने की, कुरेदबाजी की, बातें निकलवाने की, ज़्यादा बातें पूछने की बड़ी आदत होती है। इसलिए अगर आप उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ना, फॉर सपोज जी मैं बाज़ार गई, ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी बंदे के लिए, किसी स्टोरी के लिए काफ़ी होना चाहिए कि हाँ भाई अगला बंदा बाज़ार गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो आपसे इतने सवाल पूछते हैं, कैसे गई, गाड़ी पे गई, अच्छा गाड़ी कौन चला रहा था। लिटरली कुछ लोग तो अगर आप कहें कि हम किसी कैब सर्विस में गए हैं तो वो उसका भी पूछ लेते हैं कि आजकल तो बड़ी लड़की ड्राइवर्स भी आ रही हैं, कभी किसी लड़की ड्राइवर के साथ आप बैठे हो, भाई इस बात से आपका क्या ताल्लुक है। अगर आपको ये बात पता भी लग जाएगी कि मैं किसी लड़की की ड्राइवर के साथ बैठी हूँ या नहीं बैठी, तो आपकी ज़ात पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन लोग सिली सवाल करने से बाज नहीं आते। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, ईद के मौके पे बड़ी फेस्टिविटी होती है और हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हमसे मिलते हैं जो वो स्टूपिड सवाल जो हैं वो काफ़ी अरसे से सोच के, या सिली सवाल, स्टूपिड नहीं कहना चाहिए, सिली सवाल जो है वो काफ़ी अरसे से सोच के बैठे हुए होते हैं कि जब वो हमसे मिलेंगे और हम उनसे मिलेंगे तो वो ज़रूर वो सवाल जो है वो हमसे करना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने जी ज़रूर, आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो सिली सवाल करने का माहिर होता है। और सिली सवाल जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं और ख़वातीन के करने का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है और उनको कोई उनकी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो आप लोगों ने कॉल करके बताना है कि कौन सा ऐसा सवाल अभी तक रहा है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सिली लगा हो कि यार इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इन आंटी ने या इन अंकल ने मुझसे पूछना जो है वो कर लिया कि अच्छा चलो पूछ लेना चाहिए, ज़रूरत उसकी नहीं थी। तो सबसे पहले ज़ैनब की तरफ चलते हैं, ज़ैनब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब हेयर कट आप पे बहुत सूट कर रहा है। मैंने कल भी कहना था लेकिन फिर मिस हो गया। और फिर हम वो रेसिपी की तरफ उस टाइम चले गए। हाँ। ये लुक मैंने क्रिएट की अपनी, क्योंकि काफ़ी अरसे से आपकी जो लुक है वो सेम थी, तो अब एक न्यू फ्रेश लुक आई है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ज़ैनब, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी आंटियाँ, कुछ मर्द हज़रात भी कम नहीं होते, सिली सवाल करने के माहिर होते हैं।
और वो आपसे ऐसे सवाल करते हैं जिससे आप ये सोचते हो, उनको जवाब दे देते हो, लेकिन आप सोचते हो कि इससे आपकी ज़ात पे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, आपने सवाल हमसे क्यों पूछा है, लेकिन फिर भी वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसा कौन सा सिली, फिर मैं भी अपना बताऊँगी, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, कि ऐसा कौन सा सवाल है जो अभी तक आपने सोचा हो कि यार ये सवाल जो है ना ये सबसे ज़्यादा सिली रहा है। अच्छा, सिली इस हिसाब से मैं कहूँगी कि एक तो लोगों को बहुत ना किसी की लाइफ में घुसने का बहुत शौक होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें पता हो, हालांकि उनका लेना देना उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से, मैं पहले अपना बताया हुआ मैंने कि मैं बिजनेस करती थी, तो उस पर क्वेश्चन होता था कितना कमा लेती हो कितना कमा लेती हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा तो, अगर मैं करोड़ भी कमा रही हूँ तो आपको तो नहीं दूंगी। आगे से ये आंसर करूँ कि हो जाता है, कर लेती हूँ, घर चल रहा है, हम मिल के कर रहे हैं, नहीं फिर भी कितना कमा लेती हूँ। अब इस तरह से क्या, मैं जॉब स्टार्ट की है मैंने, और मेरा बिजनेस थोड़ा सा उस पर गैप आया हुआ है, तो अच्छा कितनी सैलरी है, ठीक है, ओके, हम चल रही है, अच्छा नहीं कितने डिजिट्स कितने हैं, क्यों आपको क्यों बता रहे हैं, आप आके हमें रोटी रोजी हम खिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये कि अंदाज़ा लगाने के लिए कि घर किस तरह से चल रहा है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को इस चीज़ से क्या हासिल होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ की जानने के लिए, हालांकि उन्हें कहना कुछ भी नहीं है, जस्ट जानना है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और बात खत्म करनी है। हाँ, तो उनको उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई फायदा या नुकसान नहीं होने है, लेकिन आपने क्वेश्चन करना है। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि वो जो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप जो उसका आंसर करेंगे, वो 4 घरों में जाएगी वो बात। वो 4 घरों में रोटेट होते 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 वो पूरी जो खानदान है, चाइनीज विस्पर बन जाएगा, वो बन जाएगी। हालांकि वो बात में कुछ और बताई हुई होगी, पता वो कुछ और लगेगी, तो उसका नुकसान ही होता है। तो मैं ये बात बोलती हूँ, मैं खामोश हो जाती हूँ या मुस्कुरा के वहां से हट जाती हूँ। अच्छा ज़ैनब, ये तो आपने बता दिया कि बहुत सारे सवाल जो सिली होते हैं उनको आप डॉज कर देते हो या उनका जवाब नहीं देते, लेकिन कुछ लोग एक तो चिपकू होते हैं, वो चिपक जाते हैं आपके साथ, चस्पा, वो कहते हैं नहीं हमें डॉज द बॉल तो खेलना ही नहीं है, हमें सवाल का जवाब चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कभी कभी ये होती है कि कुछ लोग आपके साथ ही, जैसे आपके स्पाउसेस होते हैं, ज़्यादातर जो मर्द हजरात होते हैं वो ज़रा मासूम होते हैं, उनको सवालों को डॉज करना नहीं आता। तो अगर बीवी और मियाँ इकट्ठे खड़े हैं और उनसे सवाल हो रहा है, तो अभी हम डॉज करने के लिए सोच ही रहे होते हैं कि किस तरह से डॉज किया जाए, और वो जवाब दे देते हैं। तो आपको बड़ी तब चढ़ती है कि यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको डॉज करना होता है। मैंने ये चीज़ की हुई है कि मैंने अपने साथ के साथ मुझे ना डिस्कस मैंने किया हुआ है कि ये मुझे डिस्कस करना है, अगर जो गुज़श्ता हालात में हो चुका है ये करना है और ये नहीं करना। अब इस तरह से होता है कि जैसे मेरी आदत ये है कि अगर 4 लोग बैठे हुए और साथ में मुझसे क्वेश्चन किया है कि ज़ैनब ये करना है, मतलब ये होना है, या तुम क्या करोगी, तो अगर मैं एक बार रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मैं खामोश हूँ, तो इस बात का मतलब है कि मैंने नहीं जवाब देना। अच्छा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, साद हमेशा भूलेगा ये बात कि ज़ैनब ने ये बात बताई हुई है कि ज़ैनब को अगर ज़ैनब रिस्पॉन्स नहीं करी 4 लोगों के आगे, तो उसने नहीं ये बात बतानी। तो यार तुम बोल, अच्छा फिर उसके बाद गिला भी वैसा, यार तुम बोल ही नहीं रही, तुम बता ही नहीं रही हो कि यार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और सिचुएशन को और ज्यादा ऑब्वियस कर देते हैं ना कि हम बोल नहीं रहे, हम जवाब नहीं दे रहे। और एक और बात जो होती है कि उससे साथ से बात करो ना आहिस्ता आवाज़ में, दुनिया जहाँ के हर किसी की आवाज़ जो है वो साथ के कान में आ जाएगी, मेरी नहीं आएगी, मुझे और ऊंचा बोल के बोलना पड़ेगा, साथ में ये बोल रही थी, ऐसे कह रही थी, अस्सलाम वालेकुम यार, वालेकुम अस्सलाम, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा मैं आपको बता दूं पर्क्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, आप इंसान हैं, तो मैं आज उठ नहीं सका, और मैं पता है आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, मेरी आँख खुल गई 3 बजे, मेरी आज आँख खुल गई 3 बजे, मेरी कभी इतनी जल्दी आँख नहीं खुलती, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर एज वेल। मैं एक अपना चीज़ बताऊं, मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ आजकल, तो मैं इतना ओवर थिंक कर रहा हूँ कि शायद मेरी आँख ऑक्यूपाइड था ना, दिमाग बहुत ऑक्यूपाइड। तो आपने डिनर लेट तो नहीं किया था? मैंने डिनर नहीं लेट किया था, नॉर्मल जो टाइम पर करता हूँ। अब 3 बजे जब मेरी आँख खुली, फिर ऑफ कोर्स मैंने उसके बाद घंटा वेट किया, मैं नमाज पढ़ी, मैं नमाज पढ़ के फिर अपना मैंने नाश्ता इस तरह बनाता हूँ, तो मेरा सारा कुछ मेरे का पहले बना लेता हूँ कि मुझे जल्दी नींद नहीं आएगी। यार 5 o'clock में लेटा हूँ, और मैं वो इंसान हूँ जो इसको ऐसे नींद आती है। अब दुनिया की सारी सोचें जाना शुरू होगी, मैंने कहा यार प्लीज गेट इट आउट, वो नहीं जा रही थी, और 7 बज गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। 7 बजे मुझे नींद आई, और फिर मैं 9:30 बजे उठा, और जब मैं उठा तो मेरे और मेरे घर वालों को ये भी नहीं पता था कि मैं घर में हूँ।
आए बेचारे, किसी ने ये भी नहीं चेक वरना किया आके उठाते हाँ, ना वो। उनको लगा कि हाँ, कहते जा चुका हैं होगा। तुम ऐसा कमरे में होता हो? नहीं है ना। हाँ, मैंने कहा यार घर में कितने 3.5 लोग हैं, आपको तब भी नहीं पता चला। तो मैं घर वालों से भी थोड़ा सा 3.5 लोग। खाइफ हुआ। मैंने कहा यार बंदा नहीं देख असल में होता ये है कि आपकी रूटीन ऐसी होती है कि आप सुबह उनसे मिले क्या? बगैर निकल जाते हो, वो यही सोच रहे होते हैं कि हाँ। अभी तक आप निकल चुके ऐसे हो। ही। अच्छा कपड़ों का ये हुआ, मैं इतना कॉन्शियस हूँ कपड़ों के बारे में कि मैंने फौरन देखा फेवरेट कलर पहना हुआ है हाँ, इस तो मैंने वक्त। फौरन देखा। मैंने कहा यार क्या करूं। मैंने कहा तो पिछला पुराना मैं इसका ब्लैक नजर आया, तो मैंने कहा ठीक है ब्लैक तो पहना हुआ है। तो मैंने आई वाज हाफ ए शर्ट, मैंने कहा ब्लैक शर्ट भी पहन लो। मैंने दोबारा मैंने देखा नहीं आया पर्पल, एंड आई चोज दिस। हाँ। ये मैंने खुद ही चूज कर लिया। देखो हुआ है हमारा। हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल जो ठीक सवाल है, आपने जो पूछा, इससे पहले आप ब्रेक में चली जाए। सवाल मुझे बुरा लगता है जो लोग मुझसे पूछते हैं, यू ऑल नो शादी कब कर रहे हो? भाई आपका क्या है यार, अब कर भी लो ना यार। मेरा ख्याल वो कह रहे हैं हम बर्बाद हुए तो आपको भी देखेंगे ना। यार देख ली मैंने शादी अभी यार, मेरी मर्जी नहीं करनी मैंने अभी। जब होगी देखिए मैं मुझे बड़ी अच्छी जब लगी। चांद चढ़ता है दुनिया देख लेती है, I तो loved जब what- चढ़ेगा हाँ, तो I आपको love what पता लग प्रियंका जाएगा। said। हाँ। प्रियंका said 21 में भी शादी कर रहे हैं, 35 में भी कर रहे हैं, दोनों ठीक है। क्यों? दोनों क्योंकि ठीक। जब आपकी मर्जी है, हाँ। जब आप करना चाहते जब हैं। आप कर हम रहे यहाँ पे लेंगे आप सबसे और उन सब लोगों से ब्रेक जो मुझे कहते हैं शादी कर लो। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो हुमायूं और हलीमा के साथ। आई एम राइट हियर। आज बहुत मजा आने वाला है, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह कि मैंने सुबह सवाल आप लोगों से पूछा कि ज़िंदगी में कौन सा ऐसा सवाल है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सिली लगता है, कि ये सवाल किसी को पूछ के क्या ही मिल जाएगा मेरी ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं। जिस तरह जैनब ने कहा, एक तो पे के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं उनका मुझे लगता है कि ये सवाल पूछ के या ये पूछ के आपको क्या मिल जाएगा कि मैं कितना कमाती हूँ और कितना नहीं कमाती। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि पूछ के जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, इफ़ आई एम टेलिंग यू हुमायूं कि मैं कल बाजार गई, ठीक है, फॉर सपोज क्यों कहते नहीं ये तो चलो फिर भी अब मैं बता रही हूँ कि मैं एंड आई एम एक्साइटेड पर्सन, तो मैंने अगर कुछ खरीदा है तो मैं बता देती हूँ लोगों को। एक्साइटिंग पर्सन। अच्छा आई एम एन एक्साइटिंग पर्सन। आजकल तो वैसे भी एक्साइटेड। हाँ, तो मैं अब जैसे लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसलिए गई, मैंने ये खरीदा, ये खरीदने के लिए गई, फलानी दुकान पे गई, ये वो। तो लोग पता है क्या सवाल पूछ रहे हैं, कैसे गई, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन सी गाड़ी में गई। अच्छा तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया है। इस चीज का मुझे तुमने कुछ याद दिला क्या दिया है। ताल्लुक है। अच्छा ये मुझे सवाल नहीं बुरा लग रहा, पता है क्यों? मैंने किसी से एक सवाल पूछा था, मेरा 60 या मेरा लोग कहेंगे इसके सिर्फ रिलेशनशिप टूटे ही है। 16 years of relationship was broken because of this। मैंने सिर्फ ये पूछा था आपका मैनेजर मेल है फीमेल है? What तो समझ आ गई है? अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब मुझे इन चीज़ों का ये लगता है कि मेरे ये जवाब दे देने से भी आपको क्या मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई होंगे ये जवाब सुन के कि मैं किस गाड़ी पे गई, गाड़ी कौन चला रहा था, मैं वहाँ कैसे पहुँची, मैं पहुँच गई मंजिल पे, ये अहम आपको नहीं ये अच्छा मैं बताता हूँ आपके, वो रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, अच्छा। मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ी चीज़ में ट्यून कर देता हूँ। ट्यून ये कि आपको लगता है सवाल पूछे जा सकते, लेकिन वो पूछ सकते हैं जिसका कंसर्न हो। हाँ, जैसे obviously, मंसूर इज आस्किंग तो समझ आता है, लेकिन एक 3rd 4th 5th पर्सन पूछ रहे तो भाई आपका क्या ताल्लुक? जैसे जो लोग मेरे घर में रह रहे हैं, हाँ, मैं क्या खाऊं, जो मेरे घर में रह रहे हैं, वो अगर मुझसे ये पूछें कि बेटे तुम वहाँ कैसे गई या कैसे पहुंची, गर्मी तो नहीं लगी, तो मुझे समझ आता है कि उन लोगों का उससे कंसर्न है। लेकिन एक 3rd पर्सन का उस सवाल से कोई कंसर्न नहीं है। तो इस तरह के सिली सवाल जो हैं वो आप लोगों ने भी हमें बताने हैं, आप लोगों से भी यकीनी तौर पर पूछे गए होंगे कभी ना कभी, कोई ना कोई, तो आप लोग कॉल करके जरूर हमें बताएं। आज जिनके साथ मुलाकात हम आपसे करवाने वाले, उनके प्रोफाइल को पढ़ के मुझे कुछ याद आया। वन ऑफ माई वेरी डियर कज़न, उनका जब हम रिश्ते के लिए गए तो हम पहले वो लड़की वाले आ चुके थे, तो वो इट वाज वेरी डिफरेंट। पहले लड़के वाले नहीं आए, तो लड़की वाले के, ठीक है। तो फिर जब हम लोग गए तो जब डाइनिंग टेबल पे खाना लगा, दे वर ऑल्सो फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, तो खाना टेबल पे लगा, और जब खाना टेबल पे लगा तो सबने शुरू किया, बिस्मिल्लाह शुरू हुई, तो चम्मच उठाई, उसने चम्मच जो फोक है ना, उसने फोक की जगह पहले छुरी उठाई और यहाँ से चम्मच उठाई। उन्होंने इस बात पे रिश्ता कैंसिल कर दिया था।
कि द गाय डज नॉट नो टेबल मैनर्स एट ऑल, तो यार क्या जिंदगी गुजारेगा। अच्छा। और उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा व्हाट, मतलब यार चॉइस होनी चाहिए आपकी, यार ये तो गलत बात है, हाँ। मतलब जो भी है। तो टेबल मैनर्स, हॉस्पिटैलिटी, ये चीजें इतना मैटर करती हैं कभी कभी जिंदगी में कि आप सकता है आपका रिश्ता जो है वो खत्म हो जाए। आज इसी चीज को बताने के लिए, नॉट जस्ट दैट, उनका हॉस्पिटैलिटी में तो बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस तो है ही, बहुत सालों से वो कर रहे हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन इज एन इंजीनियर एज वेल। What really? हॉस्पिटैलिटी और इंजीनियरिंग का क्या कॉम्बिनेशन है? एक इंजीनियर मतलब इतना मुश्किल चीजें पढ़ता है। अगर आप इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करती है हलीमा, तो मैं लिख के देता हूँ आप फेल हो जाती आप फेल हो जाती, क्योंकि वो इतनी मुश्किल होती है यार। मतलब आई वुड नॉट स्टेप इन, मतलब मैं कभी ना जो करता। इंटीग्रेशन मैंने अपने छोड़ दी थी मैट्रिक में या नहीं सेकंड ईयर में, और फिर बाद में जाके मुझे पता लगा कि अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ती तो यू आर ट्रू, उसमें सारी है इंटीग्रेशन। सो ये बाय प्रोफेशन हॉस्पिटैलिटी को अभी परसू कर रहे हैं, और बहुत सारे सवालात आज हम इनसे पूछेंगे। हॉस्पिटैलिटी का मयार ये है कि उठना बैठना, खाना पीना, नॉट जस्ट दैट, कोई मेहमान आ जाए आपने कैसे बर्ताव करना है, कोई दूसरे, मतलब दिस हॉस्पिटैलिटी हैज़ अ वेरी वेरी वास्ट डोमेन। तो इसके लिए आज इनको हमने दावत दी है। वो एक निजी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तकरीबन पिछले 10 साल से ज़्यादा, और मैंने आज पहले भी बताया वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका नाम है फिरोज जहांगीर शाह साहब। आज आप हमारे साथ मौजूद है। नाम इतना भारी है तो मुझे लग रहा है कि काम भी बहुत ज़्यादा भारी होगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज हैव अ सीट। प्लीज तशरीफ कैसे रखिए। आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोज शाह साहब, आप जी, कहिए। सुबह जल्दी उठते हैं या आज हमारी वजह से जल्दी उठते हैं? नहीं, मैं तो जल्दी उठता हूँ। अच्छा, कितने बजे उठते हैं? मैं तो बस उठ जाता हूँ, 4:30 बजे उठ जाता हूँ नमाज के लिए, अच्छा। फिर सो जाता हूँ, फिर 8-9 बजे मेरा भी नाश्ता करता हूँ। 8:30 वाला टाइम है दूसरी जी, बार जी, जी। उठने वाला। जी, जी। अच्छा फिरोज साहब, मैंने सबसे पहले तो आपसे हम रवायती सवाल वो करेंगे जो हलीमा आज पूछ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आप सवाल करता हूँ, आपको बल्कि कुछ बताता हूँ। आपको देख के मुझे बड़ी कॉन्वेंट के प्रिंसिपल की याद आई है। आपकी बड़ी वाइब और आपके वो जो लुक है ना प्रिंसिपल वाली है, तो मुझे थोड़ा सा ना, वो जब मैंने आपको देखा तो आपने शायद हॉस्पिटैलिटी को आपने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है कि यू हैव अ वेरी कंटेंट पर्सनैलिटी, और आपको पता है अपने आप को कैसे कैरी करना है, तो कुडोज टू यू ऑन दैट। अब आपसे सवाल पूछते हैं। आपसे कभी किसी ने कोई सवाल ऐसा पूछा कि आपने कहा यार मतलब क्या मकसद था इस सवाल का, क्यों पूछा मुझसे सवाल? ऐसे तो कई होंगे, कोई 2-3 आपको याद हो? नहीं, देखें, ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में ना, मैं यूँ बताऊँ कि हम लोग जो है एक बतौर नेशन, हम जो नेशन बिल्डिंग होनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं हुई। हम में जो खामी है, बहुत बड़ी खामी है। 76 साल हमें यानी आज़ादी को हासिल किया हो गए, लेकिन हम में जो सबसे बड़ी खामी है जो एक कौमों में होती है, वो अखलाकियात की बहुत बड़ी कमी है। हम में फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, मैनरिज्म नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, और हम में अदम बर्दाश्त है, इंटॉलरेंस है, लिसनिंग स्किल्स की कमी है। तो ये सवाल जो है, ये इसको वेस्ट में, चूँकि मैं एज ए प्रोफेशन मरीन इंजीनियर हूँ और पाकिस्तान मरीन अकेडमी का ग्रेजुएट हूँ 76 का, और मैं सीनियर सिटीज़न, लेकिन अल्लाह के फजल है कि मैं एम वेरी वेरी मच एक्टिव। और मैंने ये देखा है कि बाहर वेस्ट में, मैं यूके में भी पढ़ा, वहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है कि आप किसी से उम्र पूछें, आप सैलरी कितनी ले रहे हैं, और इवन आप घर का जो अपार्टमेंट है उसका क्या किराया है। लेकिन यहाँ पे हमारे कौम में ये है शुरुआत के सवाल ही ये होते हैं। जी, बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेरेंस है आपके पर्सनल मैटर्स में, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि हमारी जो सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं पॉडकास्ट वाला भी करता हूँ एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर के लिए, और टेलीविज़न में भी अपीयरेंस मेरी काफ़ी है, दुबई में भी। जी, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न में आपको देखा। पाकिस्तान टेलीविज़न में मैं आ चुका हूँ, PTV वर्ल्ड में। और तो मैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस चीज़ें होती हैं उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, और स्पेशली मैं जो यंगर जनरेशन है, मैं उनके लिए जो है उनको कुछ मालूम नहीं है, डायरेक्शन लेस है, करियर काउंसलिंग में है कि आगे क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है और कैसे जॉब मिलेगी। तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा फिरोज साहब, जिस तरह आपने कहा कि हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह आपका जो मेन डोमेन है वो हॉस्पिटैलिटी है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अखलाकियात, उससे डायरेक्ट
कंसर्न है। जी जी बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को बहुत अहमियत नहीं देते, लेकिन ये वाकई बहुत अहमियत की हामिल है कि आपकी अखलाकियात क्या हैं, आपके घर की जो अपब्रिंगिंग है वो क्या है। आपको किसी इंसान से मिल के चले एक दफ़ा कोई फेक कर लेगा, 2 दफ़ा कर लेगा, 3 दफ़ा, आपको पता लग जाएगा कि इसके पेरेंट्स ने इसको क्या समझाया। जैसे हुमायूं से जब मेरी मुलाकात हुई तो कुछ ही अरसे के बाद हमें पता लगना शुरू हो गया कि पेरेंट्स ने जो बार सेट किया है ह्यूमैनिटी का और अखलाकियात का, वो हुमायूं के घर में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए हुमायूं जो है वो हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स, इतनी इज्जत हर किसी को देना जितनी शायद अगला बंदा जो है वो डिज़र्व भी नहीं करता। तो हुमायूं हर किसी को बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक का इनका सिलसिला चलता रहता है। हमारे यहाँ ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो घराने हैं, वो ढूंढे से भी नहीं अब हमें मिलते। और अब जो है वो सेल्फिशनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है कि बस बच्चे को ये सिखाओ कि बस तुम्हारे क्या हुकूक है, अब ये जाए भाड़ में, इसका जो मर्ज़ी हो। ये जो चीज़ें हैं, ये अखलाकियात हमने कब छोड़ी। और जिस तरह आपने कहा कि हमारा एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, ये भी क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से अब हम दूर होते जा रहे हैं कि वो इंटरफेरेंस की वजह से और सिली सवालों की वजह से अब हम इतने तंग आ जाते हैं लोगों से कि हम कहते हैं कि बात ना करना और ना मिलना ही बेहतर है इन लोगों से। नहीं, आप जो सोच रही हैं वो एक लिहाज से ठीक है, लेकिन देखें प्रॉब्लम्स को बताना जो है वो उस यानी एक सोल्यूशन जो देना जो है वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं सोल्यूशन देता हूँ। मैं प्रॉब्लम तो हर कोई आइडेंटिफाई कर देता है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आप मैं सोल्यूशन देता हूँ। और मैंने हुकूमत पाकिस्तान को एक सजेस्ट किया है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वज़ारत तालीम में, स्पेशली जो फेडरल गवर्नमेंट में हैं, जो कि निसाब वज़ा करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, उनको चाहिए कि एक मज़मून अखलाकियात के बारे में उसको लाजमी करार दें। पहली जमात से, यानी स्कूल में जब बच्चा जाता है, पहली जमात से लेके उसको यानी 12th तक, यानी 12th तक, कॉलेज लेवल तक उसको में पढ़ाया जाए। उसमें मैनरिज्म हो, उसमें एटिकेट्स हों, उसमें सिविक सेंस हो, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखें, बच्चा जो है वो घर में भी टाइम गुजारता है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों हमारे जो है तालीम का भी फुकदान है। और मेरे ख्याल में इसका जो इम्पेक्ट है या उसका असर आप ओवरनाइट नहीं समझ सकते कि एक आज शुरू किया और कल या एक साल में या 6 महीने में। ये इसको एक जनरेशन को बनाने में 18-20 साल का अर्सा गुजर जाता है। तो इसमें ये एक कंटिन्यूस एक एफर्ट है जो कि नॉट 1 मंथ और a day job। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने एग्री किया और उन्होंने एग्री किया कि बहुत अच्छी सजेशन है। क्योंकि मैं आपको यूँ बताऊँ कि मैं 1998 में भूरबन में एक 5 स्टार होटल में था। तो मैं आपको सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ। तो अब ये मैं इस्लामाबाद आया करता था वीकेंड पे, तो मैं देखता था कि रास्ते में मुख्तलिफ गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और ये नहीं कि बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, उसमें ग्रोन अप यानी लड़के लड़कियां उसमें फ्रूट खा के केले के छिलके बाहर फेंक रहे हैं। तो ये एक सिविक सेंस है, एक छोटी सी मिसाल है। और मैं आपको अगर आपको मैं मिसाल देना चाहूँ कि हॉस्पिटलिटी क्या है। हम समझते हैं कि एक हॉस्पिटल में, एक होटल रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली या मिल्क शेक पी लिया, तो ये, और या आपने चिकन करी खा ली, तो लोग ये समझते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी जो है ना बहुत कुछ है। उसकी मैं अगर आपको डेफिनेशन डिफ़ाइन करना चाहूँ बहुत सिंपल अल्फाज में, वो ऐसे ही है कि हम तीनों हम एक 5 स्टार होटल में जाते हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो हम वहाँ पे लंच करते हैं और हम समझते हैं कि जो सर्विस जो थी वो उसमें 1.5 घंटा लग गया, लेकिन खाना ठीक था। उसमें खाना भी ठीक होना चाहिए, उसमें आपके जो आपके वेटर्स हैं वो भी अटेंटिव होने चाहिए, आपकी सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, और आपकी एम्बियंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है क्यूमुलेटिव एग्जैक्टली वो करती है। शाह साहब, माजरत के साथ आप इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि हमारी आंखें कान दोनों आपकी तरफ हैं और चेहरा भी, कि आपको सुनते जाएं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर आपसे एक सवाल करना है, मैंने भी बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने भी अगर चीज़ें सीखनी है, आज कहते हैं देर नहीं होती कभी भी कोई चीज़ सीखने में, हम सीखने का मन हमेशा जारी रहता है। तो शायद आज हमारे तवज्जुह से आप कुछ सीख सकें और हम भी सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौस्तुभ, हुमायूं और हलीमा के साथ, और जैनब भी कहीं ना कहीं शामिल होती हैं हमारे साथ, क्योंकि वो इजी लोड भी करती हैं, तो इसलिए उनको शामिल करना कोई इतना आसान काम नहीं। मैं तंग भी तो करता हूँ। जैनब, आप करती हो इजी लोड? नहीं, ये अगर कहते हैं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आप जाके साइड पे चेयर आपने यही रखी हुई, आप उसे कहते हैं पहुंच गया लोड, आप यही कर, और क्या करती हो? वॉइस नोट्स तो फिर अब कोई टाइम जाया ना करूँ ना, कमाने का प्रॉफिट आए ना, कहीं से तो आए, कहीं से तो आए। चलो गुड हो गया। अच्छा शाह साहब, अब आपसे मैंने दो सवाल मेरे ज़हन में हैं और अभी भी पूछते हैं। पहला मेरे ख्याल में जो जिसको पहला होना चाहिए वो पूछता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी है कि शायद उससे हमने अखलाकियात पूरी हम सीख सकते हैं। अगर वो डिटेल में पढ़ा दी जाए, मैं कहता हूँ सरसरी भी पढ़ा दी जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी को, मैं कहता हूँ, रद्दो बदल कर कर इतना खूबसूरत बना सकते हैं, किसी की हद नहीं है। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पे यकीनन प्यार आता है, लेकिन एक अदा है जिस पे मैं मर मिटता हूँ, वो है आपका हुस्न इखलाक अपनी बेटियों की तरफ, अपनी बेगमात की तरफ, जो कि यहाँ पर सीखने की बड़ी जरूरत है। बेशक, हमें बेशक। जो कह दिया ना कि 2 दर्जे ऊपर कर दिए, कल भी ये बात हुई तो मैं उस पर डिस्कस करना चाहता था, थोड़ा सा सवाल लंबा हो गया माजरत के साथ। 2 दर्जे मर्द को ऊपर दे दिया, हमने समझा कि ओ हो तुम सप्रेस्ड हो, तुम यहाँ गोडे तक होगी, तुम इससे ऊपर नहीं आओगी। ये तो मैंने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि दर्जे का मतलब था कि आप कफालत करेंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, आप कस्टोडियन होंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे, आप उसमें जुल्म नहीं करेंगे। ख्याल किसी उसी चीज का रखा जाता है जो आपके लिए बड़ी जो आप प्रेशियस होती है, और पता है क्या, हमने कन्वीनियंटली इस्लाम को चुन लिया। ये पिक एंड चूज कर लिया। सो आप हॉस्पिटैलिटी को इतना डिटेल में पढ़ा है, मैं मान नहीं सकता। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी थोड़ा फलोरा होगा, पढ़ा होगा कि उससे तो सब कुछ सीखा जा सकता है। तो अगर करिकुलम में वो डाल दिया जाए, डिटेल में डाल दिया जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा बात की आपने, क्योंकि देखें हमारी एक सोसाइटी जो है ये एक मेल शोविनिज्म है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और मुझसे एक सवाल किया गया टीवी में कि आप, मैंने सॉफ्ट स्किल्स पे भी मैं काफ़ी दस्तरस रखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे कहा गया कि आप मैनेजर हैं और आप मतलब मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो आप घर में जो है, फिर घर में भी मैनेजर होते हैं? मैंने कहा नहीं, घर में मेरी वाइफ मैनेजर है, आई डोंट इंटरफेयर। वो जो है, और उसको देखें, एक चीज़ कहा जाता है कि गिव रिस्पेक्ट एंड कमांड रिस्पेक्ट। आप जो है ना, किसी को रिस्पेक्ट देंगे, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, यानी ज़बरदस्ती आप कहें कि मेरी कोई इज्जत करेगा, तो ये हम लोगों का माइंडसेट है इसको। और आपने बहुत उम्दा बात की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो जिस तरह उम्र ज़िंदगी गुजरी है, उन्हीं को अगर हम उनको हम शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जो हमारे जो सोशल मसले मसाइल हैं, और उसकी एक बड़ी वजह आपको ये बता दो कि वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम में लिसनिंग स्किल्स की, यानी दूसरे को सुनने की जो बहुत कमी है, बर्दाश्त भी नहीं करते। और जैसे आप मुझसे बात करें, मैंने आपकी बात समझी नहीं और मैं आपसे लड़ने मतलब लोग लड़ने लग जाते हैं। तो ये चीज जो है खत्म करने की जरूरत है। अगर करीबी रिश्तेदारों में भी देखें तो आपको ये नजर आता है कि हमें हक मारने से लगता है कि हमारी जायदाद बढ़ जाएगी। ये लिटरली हमारा ये ईमान है, का मसला नहीं है। हुमायूं ने बड़ा सही कहा, ये घर घर का मसला। और हलीमा, मुझे एक बात बताऊं, अगर क्योंकि ये सारा पता है क्यों है, आप शायद इस बात से एग्री करेंगे, आपका अल्लाह पे ईमान कमजोर है। आपका अल्लाह पे ईमान कमजोर है। कल किसी ने मुझे बात समझ आ जाए किसी को, मैं अकेले में आपको भी बताऊंगा। हम लोग जो है, आमना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे हुमायूं भाई से बात करनी थी। जी हुमायूं भाई सुन रहे हैं आपको। जी आमना जी बताइए, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे आपकी तारीफ करनी थी, आज मुझे हाजिर जवाबी बड़ी पसंद है। आप जितना रिस्पॉन्स करते हैं ना और जवाब फौरन तैयार रहता है ना आपका, वो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही, माजरत के साथ। अगर आप जगह तब्दील कर लें तो मैं सुन पाऊंगा। आप मेरी तारीफ कर रही हैं, सुन ही लूंगा। क्या मेरे बारे में भी, मेरा भी दिन अच्छा गुजर जाएगा। अब कहिए क्या क्या। जी आ रही है, आहिस्ता बोलिएगा थोड़ा। मैं ये कह रही थी कि आपके स्टूडेंट्स आपसे बड़ा होते होंगे, आप उनकी इज्जत अफजाई करते होंगे, लेकिन वो उनको महसूस नहीं होता होगा कि ये बेइज्जती हो रही है, तारीफ हो रही है? जो आप समझ रहे हैं, अपनी तौफीक के हिसाब से तारीफ करी। बहुत शुक्रिया आमना जी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई हमें सही तरह, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया। हमें बात समझ में आ गई है कि आपने क्या कहा है, और जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया है वो भी हमें पता है कि आप क्या कह रही हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर इंसान को इज्जत और बेइज्जती का पता हो कि उसकी हो रही है, तो फिर जिनको कभी हुमायूं कुछ कहते हैं और ज़रूरत होती है उनको,
कह रहे होते हैं कि आए हमें कुछ कहें, तो फिर वो जब कहते हैं और तो उनको फिर पता भी नहीं चलता हाँ। क्योंकि हो रही हमारे साथ रुखसाना बाजी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रुखसाना बाजी, आप हमें सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही हाँ, है। ये हमें कल भी किसी ने कहा, मेरे ख्याल में कुछ लेट्स जी जी, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, अब आई है आपकी आवाज। जी, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाह रही हैं? जी मुझे मतलब यही बात करनी थी कि इखलाक के बारे में, कि जो भी इंसान अपना इखलाक अच्छा रखना चाहता है या इखलाक उसका अच्छा है, दूसरे लोग उसको डिग्रेड समझना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा? कि मतलब हर किसी से मतलब खुश इखलाकी से मिलना, मेहमान की अच्छी खिदमत करना, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना। जबरदस्त। फिर जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो अंग्रेजी का वर्ड है इसके लिए, अंग्रेजी का वर्ड है। आप बिल्कुल सही कह रही है। मुझे उसे कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आपको कहते हैं कि हाँ ये तो है ही है ना। और ये हर रिश्ते में भी होता है। अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे हैं ना, तो कहेगा हाँ ये तो है ही है ना, दूसरों को इज्जत दो। हालांकि उसको इज्जत सिर्फ उसको ज्यादा देनी चाहिए जो उसको इज्जत और प्यार इतना ज्यादा दे रहा है। खानदान में भी, फैमिली में भी, अगर कोई बहन अच्छी है, कोई भाई अच्छा है, तो वो उनको इतनी उस चीज की आदत हो जाती है कि कभी कभी उसको चीज बुरी लग जाए और वो कहते देखा कैसे जुबान निकल आई है। यार खुदा के लिए, वो भी इंसान है, उसका भी दिल है। आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, हाईलाइट बड़ी अच्छी चीज की। आपसे यही पूछ लेते हैं, ये बड़ा आम चीज है घरों में? ये बिल्कुल सही कहा। और जो कॉलर ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया। क्योंकि देखिए उसकी वजह यह है कि हम एक आर्टिफिशियल समझते हैं, यानी उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो मैंने आपको शुरू में बात की कि हमें अखलाकियात की कमी है, जब हमें यानी यानी मेजर इंग्रेडिएंट ही नहीं है हमारी पर्सनैलिटी में, तो मैंने इसको जो है यानी मैंने जस्ट बताया कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करें तो उसको फ़ौरन नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब बच्चा होता है तो पेरेंट्स का बहुत रोल है। तो वो एक रोल मॉडल होते हैं, उनको चाहिए कि वो बताएं। और वो पढ़े लिखे हों तो अच्छा है, और ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो है तालीम का भी फुकदान है कि माँ बाप, बच्चा जो है टाइम घर में भी ज़्यादा गुजारता है। तो यही चाहिए कि ये उनको सिखाई जाए कि तमाम अदब आदाब के, बड़े का इज़्ज़त कैसी करनी है और किस तरह किसी ने आपको सलाम किया उसका जवाब देना है। तो ये चीज़ें जो है ये इट इज़ टाइम टेकिंग, लेकिन ये इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हम एक बहुत आर्टिफिशियल एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम एक मैकेनिकल लाइफ होगी। और एक सेकंड में नहीं, इसमें मैंने एक इनपुट देना है। आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो तालीम याफ्ता हों तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस, है ना? बिकॉज आजकल की जो तालीम है उसका अखलाकियात से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और अगर हम आज से 50 साल पहले के वालिदैन को देखें, तो वो लोग बिल्कुल भी उस तरह से एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर और उनके बच्चों में अखलाकियात और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद थी। आजकल जो है हम जितने पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं या हम ड्राइंग रूम सिटीज़ के लोगों को देखते हैं, मैं पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनमें आप बच्चे देखें, आप 1000 में से एक बच्चे को शायद पॉइंट आउट कर सके कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ तमीज़ सिखाई होगी, वरना उनके पास पैसा, दौलत, सब नहीं, उसके पास सब कुछ है सिवाय तमीज़ नहीं। आपकी मैं टोटली एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि हमें तालीम तो एक अच्छी चीज़ है जो आपको निखार पैदा करती है आपकी पर्सनैलिटी में। लेकिन जो मैं आपको जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए उसकी वजह क्या है कि वो क्यों जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी जो थी ना, उनकी यानी तरबियत जो थी ऐसी की गई थी कि उसके पेरेंट्स ने, ये तो जनरेशन में चलती है ना, तो वो फिर वो
ये चीज़ सीना बसीना है। तो फिर वो जब जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। शाह साहब, शायद आपने जो बात की मैं उसको सेकंड अप करूंगा। मेरी नानो कहती थी मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम का हुनर तो दे नहीं सके, लेकिन कहते तालीम जो किताबों का हुनर नहीं दे सके, लेकिन किताबों के अंदर जो हुनर था उन्होंने बगैर किताबों के दे दिया। तो ये भी आपने मेरे ख्याल में, एजुकेटेड का मतलब शायद मुख्तलिफ है। अब एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है, एजुकेटेड का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा, आपने उसे समझा, आपने उस पर अमल किया, और जो तरबियत आपने ली आपने उस पर अमल किया। यहाँ पे याहिया की कॉल लेते हैं। अब आपको कुछ जामे सवालात सुनने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस आप लोगों को देखते तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन जब आपको देखते हैं, बातें सुनते हैं, तो दिल में ठंडक पड़ जाती है। आज तो कराची वालों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। साल का सबसे ज्यादा गर्म तरीन दिन आज कराची में होने वाला है। हाँ भाई, बिल्कुल ये बात सही है। और वाकई, क्योंकि मैं तो मैंने बताया कि मैं तो अपनी बेगम से जरा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, हर कोई काट खाने को दौड़ रहा है। ये हालत होगी कराची के अंदर। तो अल्लाह, आपने कब बेगम से दूर रहने की कोशिश की, तो मैं तो वही रुक गया। अच्छा, पहले तो आपके हमारे मौजूद मेहमान को बहुत सलाम हूँ। देखिए, मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ ना, ये हलीमा, बात ये है कि हम अपने बच्चों को आजकल बहुत अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेडर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अखलाकियात का दर्स नहीं देते। जो फर्क है ना, वो ये है कि तरबियत की फुकदान है। तो फुकदान इस तरह है कि यानी हम देखें, बच्चे के हाथ में हमने गैजेट सब कुछ दे दिया, डिजिटल दौर में दाखिल हो गए, लेकिन मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आप खुद सिखाते हैं, आपसे गैजेट नहीं सिखाता। जो प्रॉब्लम है ना, जो हम ईमान से पूछना चाह रहा हूँ, मैं मुख्तसर करके पूछना चाह रहा हूँ, देखिए मेरे लिए कुछ इखलाकियात का पहलू कुछ और था, ठीक है। मोरल एथिकल वैल्यूज डिफरेंट हो चुकी है ना। बहुत सारी चीजें जो मायूट समझी जाती थी हमारे जमाने में, वो अब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ जनरेशन गैप आ जाता है। जिस चीज को हम बुरा समझते हैं, वो एक जैसे ब्लंटली क्वेश्चन कर देना, किससे बदतमीजी बात करना, दे डोंट बॉदर कि भाई इस तरह की लैंग्वेज अच्छी बात नहीं होती। आपकी एजुकेशन आपके रवैये से, आपकी बातचीत से जाहिर होनी चाहिए। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन, देन यू मस्ट रिफ्लेक्ट लाइक दैट। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आप किस बात की एजुकेशन? लेकिन हमारे जो माशरे का, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक मैं निकाल दूं, एक सिग्नल पे हम खड़े, ठीक है, उसमें ए स्कूल, बी स्कूल, पीले स्कूल, मदरसे का सबके बच्चा खड़ा है, लेकिन हर आदमी एक ही तरह बिहेव कर रहा है, सब सिग्नल तोड़ रहे हैं, ठीक है। उनकी अखलाकियात में कहीं नजर नहीं आ रही किसी की, सेम बिहेवियर से। तो इस रवैये को मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसा रवैया क्यों है हमारे पास। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो अगला सवाल करने लगा मैं इसी में मिक्स करके पूछता हूँ। याहिया ने बड़ी बात अच्छी की है कि सब वो, चाहे मैं कुछ कहने लगा था, चाहे जिस भी इदारे से उनका ताल्लुक है, जिस भी स्कूल से उनका ताल्लुक है, वो रवैये बिल्कुल एक हैं। क्योंकि आपने शुरू में एक बात की थी, वो सवाल था मेरा दूसरा। आपने कहा था हम कौम नहीं बन पाए, ठीक है, हम लोग तो हैं, जी जी। एक कंट्री में एक लोग रह रहे हैं, कौम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि मैं बड़े कीनली पढ़ रहा हूँ, आपने भी शायद पढ़ा होगा जर्मन्स को। वन ऑफ द नाइसेस्ट कॉम, मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत कॉम अगर कोई है तो वो जर्मन्स हैं। प्लीज़ ये ना कहिएगा कि मैं डिग्रेड कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूँ जिनको पढ़ के मुझे अच्छा लगा। कुछ अच्छी चीज़ है तो उससे सीख लेनी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में आज आई विल गिव कुडोज टू माई रेक्टर कि उन्होंने एक इतना प्यारा इनिशिएटिव लिया। छोटी सी बात है, वो ये है कि डे लाइट में काम करना। उन्होंने 7:30 से 1:30 बजे कर दिया काम, कि सुबह 7:30 आप ऑफिस पहुंचेंगे, 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। These small things ये इंस्टीट्यूशंस में लाने की ज़रूरत है। इखलाकियात किस तरह सिखाई, कौम कैसे बनाना है, क्या इसकी कोई वीडियोस चलेंगे एडवर्टाइजमेंट? पहले हम सफ़ेर के ऊपर चल रहे हैं, मैं, आप और हलीमा, मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा। इखलाकियात होती क्या हैं, क्या 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 बेसिक चीज़ें जो आपको बच्चों को आप खुद ही सिखा दें? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि देखें, आपने बड़े को जो है रिस्पेक्ट देनी है और छोटे से प्यार करना है, और आपने झूठ नहीं बोलना, और आपने जो है ईमानदारी का सबूत देना है, और कोई भी हालात हों आपने सच बोलना है, और आपने जो है पैसे के लेन देन जो में है आप जो है वो खड़े होने चाहिए। और मेरा तजर्बा है, मैंने ये बात कहीं नहीं पढ़ी किताब में, कि जो शख्स पैसे के यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में खड़ा है वो हर मामले में खड़ा है। और आपको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है आपको कमांड करते हैं, आप इसको ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। आप किसी को गाली दे के, अगर आप किसी महकमे में अफसर हैं और आप कहें कि मेरा मातहत जो है मुझे सलाम करेगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत है इस अमर की कि हमारे वालिदैन जो हैं, जब बच्चा
पैदा होता है, और जब नेचुरली वो उसको सिखाने की ज़रूरत है, जब वो इस उम्र में पहुंच जाता है कि जब उसको बात की समझ में आए और उसको उसके कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं डेवलप हो जाएं, तो उसको बताया जाए देखें हर चीज़ का एक मुकाम है। जैसे दिन जो है अल्लाह ताला ने वो काम करने के लिए बनाया है, रात सोने के लिए बनाई है, और आजकल बच्चे जो हैं यानी उलट चल रहे हैं, वो जो है उलट चल रहे हैं, यानी सारी रात जागते रहते हैं, इवन जो इंस्टीट्यूशन में हैं, और बहुत गलत आदत जो है वो यानी वो अपना लेते हैं। वो कहते हैं जी कि ये अगर आप ये कैप्सूल खा लेंगे तो सारी रात जागते रहेंगे। तो जब आप सारी रात जागते रहेंगे तो देखिए ना, आपको एक वो कैप्सूल नहीं आप जो है आप कोई मतलब है कि आपको जो है ना, आपको जो है टाइम पे जो है एक बैलेंस जो है ना अप्रोच आपकी बहुत ज़रूरी है कि आपने खेल के वक्त खेल। मुख्तसर सी बात बीच में बता दे, फिर हलीमा का सवाल होगा। जी। क्या किसी फर्द वाहिद की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करना? किसी एक फर्द वाहिद की जिम्मेदारी है? क्या हॉस्पिटैलिटी कहती है कि फैमिली के इस सर्कल में, ओरिएंटेशन में, रेशो में ये इंसान है जिसने तरबियत करनी है? आप वापस आके मुझे बताइएगा, आपको हम वक्त देते, वो कहते हैं ना एम्पल टाइम देते हैं। आप बताइए क्या इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, माँ की, बाप की, कौम की, गवर्नमेंट की, वज़ीर आज़म की, किसकी जिम्मेदारी है? हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बहुत सारे सवालात होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आई विल ट्विस्ट इट टू हलीमा, क्योंकि हलीमा ने ऑफ द रिकॉर्ड एक बड़ी प्यारी बात की है जो हम यूजुअली करते हैं कि हम अब बच्चों को, आप जिक्र कीजिएगा, बच्चों को हम शेर बना देते हैं। हम कहते हैं नहीं अफराज को भी तो देखो ना, अफराज ने क्या किया, मेरा बच्चा मासूम, और ये सारा कुछ उसके सामने कर रहे हैं। मैं ब्रेक में बात कह रही थी कि हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरी जो मदर थी, अगर मैंने कभी उनको मामा ने मुझे कहा ना कि हलीमा तुमने नहीं करना, तो मैं उनको मिसाल दूंगी कि मामा फलां का बच्चा ये कर रहा है, तो मामा मुझे आगे से कहेंगी कि फलां का बच्चा मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला तुम हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें सही करना है, उसको सुधारने का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। आजकल हम लोगों ने हर किसी को सुधारने का ठेका लिया हुआ सिवाय अपने बच्चों के, और जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो हम मौजूद होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा है, या ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन दूसरे के बच्चे को हम लड़ताड़ते हुए या उसको अपने सामने बिठा के बेइज्जत करते हुए एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि वो भी आगे से कभी अगर आपको जवाब दे दिया उसने तो फिर आपका क्या बनेगा, आप किधर जाओगे, ये चीज़ें हम नहीं सोच रहे। मैं बात करने का यहाँ पे ये मकसद सिर्फ ये है फिरोज साहब कि हमें पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहिए अपने बच्चों को लेकर। हाँ। इतना ओवर प्रोटेक्टिव कि आप उनको हर जगह पे शील्ड बन जाए, आपको कुछ ना हो जाए, बस मैं इसे प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्या इज इट राइट? नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच है। और मैं जिस तरह हलीमा ने कहा कि हमें जो है अगर उसने बच्चे ने गलती की है तो देखिए, बच्चे अक्सर मोहल्लों में, शहरों में, नेबरहुड में बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते भी हैं। तो ये अक्सर ये जो होता है कि वो बच्चों की लड़ाई जो है बड़ों में लड़ाई हो जाती है और उसमें कत्ल हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में हमें ये समझना चाहिए, हमें बच्चे जो है लड़ते हैं तो हमें इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना चाहिए, इस मसले को, और ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा ठीक है तुम्हारा बेटा गलत है। इसी वजह से टकरार होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आर्गुमेंट है ये आपको मतलब तकरार जो है ना अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। हुमायूं को भी पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन हमें ये पता है दूसरे के बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए तो हमें नजर ही नहीं आना बंद हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये जो शिफ्ट आया है ये क्या आया है? हमारे पेरेंट्स को हमेशा हमें गलतियाँ नजर आती थी और वो उसकी तस्दीक करते थे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स को तो अपने बच्चे में कोई गलती नजर ही नहीं आती। नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। देखिए, हम तो इंसान हैं, इंसान, हम फरिश्ते नहीं हैं, और हमें चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि उसका जो है ना उसको करेक्ट करें और उनको बताएं, और बड़े अच्छे तरीके से बताएं, उनको डांटें नहीं, उनको मारें नहीं, और उनको मतलब है कि फिजिकली उसको बीट नहीं करें, उसको बड़े अच्छे तरीके से। मैं समझता हूँ कि जो बातचीत होती है पोलाइटली और एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोफेशनल, एक काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसका ज़्यादा असर होता है बजाय इसके कि आप उसको थप्पड़ मारें या उसको गाली दें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा आप करेक्ट कर देंगे तो वो गलत फिर वो याद रहेगी। अच्छा शाह साहब, आप मैं आपको थोड़ा सा ना, हम आपको थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको एक ह्यूमरस मोड पे लेके जा रहे हैं। आप हंसते तो होंगे यकीनन? जी, आप हंसते हैं? बिल्कुल हंसता हूँ। मुझे लगता है शाह साहब आप बिल्कुल नहीं हंसते। नहीं, मैं हंसता भी। आप बड़े सख्त होंगे घर में। नहीं, ऐसी बात आपके कितने बच्चे हैं शाह साहब? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटी नहीं है आपकी? बेटी नहीं है। और 2 बेटे, आपकी क्या उम्र होंगी दोनों की? मेरे बेटे की, हालांकि आपने क्या उम्र पूछना गलत है, लेकिन मैं पूछ रहा नहीं, हूं। मैं बता देता हूँ, अपनी उम्र मेरी 69 है। माशाल्लाह। और मेरा बेटा जो है बड़ा जो है वो 41 का है और दूसरा जो है 36 का है। What? अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने थोड़े छोटे साइज के बच्चे हाँ, एक्सपेक्ट मुझे लगा कि एक होगा 27 साल का और एक होगा 29-30 साल। मेरी 27 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ओह अच्छा, ये आपने मुझे देख के क्यों कहा 27 साल में उम्र शादी हो गई? मैंने नहीं किया। लेकिन जबकि मेरे दोनों बच्चों की शादी लेट हुई, अब उनकी मर्जी है ना, वो उन्होंने लेट किया। आजकल लेट करते हैं हम लोग, हम चाह रहे हैं कि सब कुछ देख दुख के फिर शादी करें आखिर में। जी। और वैसे ताकि फिर ठीक बंदे से भी हो जाए ना। हाँ, और अलीमा अब तवक्कल भी नहीं है, हमें लगता है अच्छी जॉब मिल जाएगी तब शादी करेंगे, जब पैसे ज्यादा, और वो उसकी दौड़ में जब इतने ज्यादा होते जाते हैं, कहते नहीं थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए ना तब शादी करेंगे। तो आई अंडरस्टैंड को, जिम्मेदारियां उठाने का किसी को शौक नहीं है, सबको सिंगल लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। तो वो मैं उसी सांचे में हूँ अभी एट द मोमेंट। शाह साहब, आपके 2 बच्चे हैं, यकीनन जब जितना आप सीखते हैं, जितना आपको पता होता है, वो प्रैक्टिकली बच्चों पे नहीं अमल किया जा सकता इतना आसानी से, क्योंकि वो 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज आपके पास हैं। ठीक है, कभी कभी आपकी जितना कुछ सीखा हुआ वो सारा गलत हो जाता है आपके बच्चों के सामने। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने अपने बच्चों का ब्रॉटअप कैसे किया है? 2 का कैसे प्रोडक्ट निकली है? जैसे मेरी भी अपने 2 बहन भाई हैं, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए, दादा मैं कहूँगा कि मैं आई वुड से कि हैट्स ऑफ टू माय वाइफ, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में था और मैंने 82 में मेरी शादी हुई, और जो है मेरी वाइफ ने शी वाज इनटू एजुकेशन, और वो बाद में फाउंडिंग वाइस चांसलर भी रही विमेन यूनिवर्सिटी की। अभी प्रोफेसर एमेरिटस हैं, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट। किस यूनिवर्सिटी में? अभी वो है पेशावर यूनिवर्सिटी में है। पहले किस में थी? पहले जो थी वो शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी की फाउंडिंग वाइस चांसलर। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, तभी आपने 27 साल में शादी किया? जी। और ये कि मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तालीम की, क्योंकि उन्होंने बाप का जो रोल था वो भी अदा किया। उसके बाद फिर यह था कि मैं जो था, जब मैंने ज्वाइन किया मतलब मर्चेंट नेवी छोड़ने के बाद 98 में, तो मैं रावलपिंडी में था, और मैं अभी एक्चुअली जो ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ पेशावर से फॉर द लास्ट 4 इयर्स वहीं पे होता हूँ। तो मैं आता रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर हैं यहाँ पे। तो मैंने उनको काफ़ी मतलब मैं मतलब कहते हैं ना, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो हमारे माँ बाप ने, मेरी वाइफ के, मेरे ससुर सास ने जो ट्रेनिंग दी और मेरे वालिदैन ने जो दी, वही है। कोई हमने ख़ास कमाल नहीं किया, जो ही अच्छी चीज़ें हैं जो हमने सीखी थी वही हमने ट्रांसफ़र की हैं। और अल्लाह का फजल है कि एक बेटा मेरा बरतानिया में है, अच्छी पोजीशन में है, वहीं का नेशनल है, और बड़ा बेटा और बहू हमारे पास होते हैं, और वो बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, बहुत केयरिंग है। और जो है शाह साहब, आपने बात वहीं ख़त्म कर दी है। जब आपने कहा ना, मुझे इतनी खूबसूरत लगी, पता नहीं लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, जब आपने कहा मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर, जो तब ये मतलब ये रिकग्निशन ऑफ योर सास ससुर एज वेल, कि उन्होंने वो भी एजुकेट हुआ है। दिस वाज ब्यूटीफुल। हमें कॉलर लेते नादिया की, अब आप देखते हैं आप कितना हंसते हैं। अभी देखिए आप कितने मजेदार कॉलर आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही हैं, बहुत ज्यादा। कौन? सब और कौन? आप दोनों। एक्सक्यूज मी, मेरा अकेले में नाम लो। वही भाई सबसे प्यारे माशाल्लाह, सब दुनिया से, सारी दुनिया से। ये तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो गया ना। मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, यहाँ पे सर्फ खा लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत प्यारी आवाज है। अच्छा, कल बात कर रही थी ना कि दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कल बात कर रहे थे। सबको माफ करके सोती हूँ मैं तो तुम्हें किसी ने माफ किया ना, वो गलतियां सारी तुमने की हो। मैं नहीं करती, मगर आपको नहीं माफ करना, आपको नहीं करना। क्यों? अभी तो कह रही थी सारी दुनिया से अच्छे मेरे वली भाई, आप कह रही हो कि माफ नहीं करना। वो तो है मुस्काना भी, वो तो है। तो माफ क्यों नहीं करना? क्या कर दिए बेचारे? खर्चा निकल आया मेरा, नादिया, मेरा खर्चा निकल आया है।
क्या निकला है? खसरन। खर्चा निकला है मेरा खर्चा इससे निकला है जो पैंट मैंने 1.5 साल तक पहनी, अब उसके धागे बाहर आना शुरू हो गए हैं। एक और काली पैंट लेनी पड़ जाएगी। अच्छा मैं लेके दूंगी ना पूरी पैंट ना, जो तुमने कभी कहा वो कभी ना पहुंचा हमारे तक। नहीं ड्रेस बताए ना, ये हो नहीं सकता कि मैं आपको भेजूँ ना, हो सकता ही नहीं है। मैंने बता दी काली पैंट जीन्स वाली। एड्रेस बताइए। आप तो पहले भरी हुई है ना, आपने उस दिन बताया था 2 शूज की जोड़ी है तो 7 8 काली पैंट या मेरी। गुड यार, ये भी हिसाब रखिए, मैं देख ले। ये बहुत अच्छी बात है। आज शेर होगा तो बात खत्म होगी। आज शेर के बगैर जाने ना दो। तुमने कौन सा यही से पढ़ना है, बोल दो जो कोई शेर सुना दो। आज ना आपसे सुनना है गाना, आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करें ना, मैं तो सुनाती रहती हूँ आपको। शेर सुना दो कोई यार। शेर सुनाओ ना नादिया। शेर अभी ना माइंड में कोई नहीं आ रहा, मैं जब पढ़ती हूँ तो माइंड में जैसे पता नहीं गालिब सुनाती है मैं ये कोई भी तुमने तो बातें सुनानी होती है। शेर कौन सा? ये बोल देती हो दरवाजे से निकली तो शेर खत्म। सुना रहे। वक्त की आंच पर पत्थर भी पिघल जाते हैं। वक्त की ये सुनाया वैसे तो और फिर सुन लेना, जो भी मुझे आ रहा है वो सुना रही हूँ। हाँ, सुनाओ। वक्त की आंच पर पत्थर भी पिघल जाते हैं, कह के टूटकर अश्कों में बदल जाते हैं। कब कौन देता है किसी का साथ, वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। वाह 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 वाह। Right, very right. I love it. थैंक यू नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। नूर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मयम भाई आप कैसे हैं? मैं लाजवाब, बहुत प्यारा, हमेशा की तरह। आप देखती रही मेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, और क्या हो सकता है जिंदगी में अच्छा। नहीं आपकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत हैं। तो नहीं क्यों कहा है फिर? मुझे नहीं से लगा कि आप कहने वाले हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको वैसे ही लगता है। आप क्यों नहीं। अच्छा आपका मैं सुबह शो देख रही थी, आपने जो सिली सवाल वाला किया ना। हाँ। तो मैं अक्सर बाहर जा रही होती हूँ बाजार की तरफ, हमारे मोहल्ले की एक आंटी है, वो मेरे से पूछे थे बेटा आप कहाँ जा रही हूँ? मैं बोलती हूँ बाहर बाजार जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, क्या करने गई थी? मैं होता आपकी जगह पता क्या कहता? क्या? मैं कहता उप आंटी आप थी मेरी अम्मी, मैं तो अंदर छोड़ कर आई हूँ। मैं बोलती हूँ आप तो मेरी कोई नहीं लगती, तो मैं आपको जवाब क्यों दूँ? तो मेरी मामा बोलते हैं बेटा बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करते थे बदतमीजी। ये माओ नहीं हमारे पाँव में बेड़ियां पहनाई हुई है, वरना हमने दुनिया को तहस नहस कर देना था अभी। मैं तो कसम से कहते आंटी आप थी मेरी अम्मी, हम सब की लंबी जबानें है ना, अभी तक हमने रोड देना था दुनिया को अपनी जबानों। और मैं कसम से आंटी कहे माँ तुम कहाँ थी पहले, माँ तुम कहाँ थी? यार आंटी क्या बाहर खड़ी रहती हैं, दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं कि हर आते जाते बंदे का उनको पता होता है कि वो जा रहा है और आ रहा है? वो 24 घंटे बाहर होती है। तो आप उनसे पूछ लो ना कि आंटी किसके इंतजार में बाहर खड़ी नहीं है, जो आ ही नहीं चुक रहा। मैं बोलती हूँ फिर आगे से बोलती हूँ आप बेटा मैं तुझे बैठी रहती हूँ, मैं इधर धूप लगा रही होती हूँ, या मुझे गर्मी लग रही है मैं हवा लगा रही हूँ, कुछ भी बोल लेती हूँ। कहे आंटी आप सड़ना बंद करें तो इंशाल्लाह हवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने अंदर कोई पानी शानी डालें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये ना वो भी हमारा शो देखती हूँ और मसला ही हो जाए। आपकी तरह माइए भैया मेरे से भी शादी का सवाल हो रहा था बेटा, अगर कि सबको पता भी है कि मेरा बहन भाई मेरा दूसरा नंबर है, भी बोल रहे थे आप अपनी भाई से छोड़। ये रवायती सवाल है जो हर किसी से पूछना होता है, जो शादीशुदा होते हैं वही पूछते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम अकेले क्यों हैं। भाई होते हैं ना, भाइयों को तो बेचारों को कंसिडर ही नहीं करते लोग, कहते हैं बस बहन की पहले होगी फिर भाई क्यों। हालांकि सबको पता भी है कि मैं अपने भाई से छोटी, तुम्हारे घर में भी यही हुआ है बेटा, बड़ी लगती हो ना, मेरे तो आप अपने भाई से बड़ी हो, आप छोटी हो, शादी करोगी। पैथेटिक जहर लगता है ये भाई, आप बड़े लगते हो, आप तो भाई से बड़े लगते हो बेटे, आप कर लो पहले। मैं तो उनको पता भी है कि मेरा छोटा है, मैं उनसे भाई से छोटी हूँ फिर भी। चलो ऐसे लोगों को गोला मारो बंदूकड़ा। चलो थैंक यू। मैंने आपको मायूं भाई आज दूसरी बार मैंने आपके शो में कॉल की है। थैंक यू सो मच नूर, सलामत रहो। हम जब किचन में खड़े हुए थे तो आपने कॉल, आप अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जाएंगे जैनब के पास, क्योंकि जैनब आज बना रही हैं बच्चों के लिए मिनी बर्गर्स। मेरे लिए तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है एक और सुपर। मैं मंगा
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ। और आप चाय के बड़े शौकीन है लगता है, बहुत पसंद है। कितनी पीते दिन में? मैं पी लेता हूँ कोई 3-4। ये बस आपके 2 रह गए। ये मुझे ज़्यादा पसंद आई। नहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड में। और सर्दियों में कितनी पीते हैं? क्योंकि हाँ मैं तो सर्दियों में 4 पी लेती हूँ। मैं तो नहीं, 1 कप, चाहे सर्दियों में। एक्चुअली डिपेंड करता है कि चाय अच्छी हो। हाँ। तो ये चाय वाकई अच्छी है। अच्छा नहीं, मैं तो 1 कप भी नहीं पीता। मुझे भी याद आई, सिर्फ यहाँ पे जो पीऊँ, क्योंकि मैं सुबह तो चाय पीता नहीं हूँ। शाम को भी नहीं पीते? मैं चाय पीता ही नहीं। हम लोग जी किचन की तरफ चलते हैं। आप लोगों की फरमाइश पे बच्चों के लिए खाने जो हैं वो अब ज़ैनब बनाएंगी। कुछ डिशेस हमने इस तरह की निकाली है उनके लिए, जो बच्चों के लिए ये जो मौसम है गर्मी का। कल वरा ने बड़े अप्रिशिएट किए। कल हमारे, मैं बाहर से लाया था ना, वो एक थी। क्या अप्रिशिएट किए? मैं वो लेकर आया हुआ था, हाई टी थी। तो मुझे हाई टी का है थोड़ा बहुत ज़ौक़ और शौक, तो मैंने हाई टी की। तो वो मैंने 2 ली, क्योंकि वरा तो मेरे साथ जा नहीं सकी। तो मैंने एक अपने लिए तो खा ली, तो दूसरी थी वो मैं उसके लिए लेकर आया। वो 5 बॉक्सेस। सो मुझे उससे मुझे कहा कि उसमें जो मिनी बर्गर्स थे ना, दे वर द बेस्ट। उसे बहुत अच्छे लगे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनका साइज भी एक तो बड़ा मुनासिब होता है 2 bites कि आप लोग जो आप लोग जो है वो आराम से अपने उसके अलावा भी कुछ खा सकते हैं। वरना तो बर्गर इतना बड़ा होता है कि फिर आप कुछ और खा ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपने फुल मील करना था वो बड़े वाला बर्गर खा लो, वरना तो इट्स अ गुड टेस्ट। आप खाना बनाना जानते हैं? अच्छा बना लेते हैं आप? क्या सबसे अच्छा बनाते हैं? मैं जब स्टूडेंट था ना तो मैं कर लेता था। आप चाय ले आए, मुझे हमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी चाय के साथ रख लें। आप, मैं कह रहा हूँ एक रस्सा बांध लें आप चाय के साथ अपना। बताएं तो सही, आप क्या बनाते हैं? देखिए मैं सिंपल, कोई खास ऐसी चीज नहीं। सिंपल में क्या मतलब? पानी उबाल लेते हैं? नहीं, मतलब है कि मैं सालन रोटी हो गया, गोश्त, आलू गोश्त हो गया। अगर नाराज हो जाए भाभी तो फिर आप? नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब अभी नाराज नहीं। जी ये कौन सा घर है? हमें भी इस घर से कोई लापता सा हो गया हमें। जी। अच्छा, आपकी बेगम कभी नाराज नहीं हुई? जी। आलू गोश्त बनाना एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और बहुत सारे लोगों को हलीमा तुम शौक नहीं हो, कह रही मेरी बेगम आज तक नाराज नहीं हुई। नहीं तो मुझे पता है, मैं भी नहीं होती नाराज। ओ बस कर दो यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। इसकी वजह यह है कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ और खुश रहता हूँ। हाँ। कि मैं लोगों से ना एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत जो है वो मैं 0 रखता हूँ। ये कैसे किया आपने? न बस ये शाह साहब ये मुझे सिखा दें। ये 0 कर दिया इसलिए कि जब आपने तवक्कुआत ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन, तो आप खुश रहेंगे ना। आप माने मेरी तो उम्मीदों का ये दारोमदार है कि मैंने मोइन और उसामा से उम्मीदें लगा के बैठा हूं। नहीं उम्मीदें मतलब इनसे तो इनके घर वालों ने उम्मीदें नहीं लगाई। उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगाऊं। इसकी एक सॉस बनाऊंगी जो चिकन मैंने बॉईल लिया है, श्रेडेड किया हुआ, उसमें ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने मायोनीज जो है वो 1/2 कप लिया है, उसको मैं ऐड करूंगी। और ये कल की तरह वाला करीम की तरह लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है वही डाल दिया तुमने। हाँ, वहाँ से बच्चा तो मैंने यहाँ पे बारबेक्यू सॉस में ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। ठीक है, अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। बारबेक्यू सॉस नहीं ऐड करना चाहें तो। और यहाँ पे जो है टोमेटो केचप 3 खाने के चम्मच। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से है कि बच्चों के लिए जी बारबेक्यू सॉस और केचप का बहुत सिमिलर टेस्ट होता है, दोनों एक ही मिकदार में डालने हैं। बिल्कुल भी सिमिलर टेस्ट नहीं होता। सिमिलर टेस्ट बिल्कुल नहीं होता और एक मिकदार में भी नहीं डालना। 3 चमचे टोमेटो केचप के गए और 1 चम्मच जो है बारबेक्यू सॉस का गया है। और दूसरा ये कि इसमें सबसे अच्छा ये कि बच्चे ये खुद घर में बना सकते हैं, क्योंकि आपने चिकन को आपने सिर्फ चूल्हे पे बॉईल करना है, उसको श्रेडेड कर लें। आप ये सॉस बना के उनको दे कर सकते हैं, उनके हाथ नहीं टूटेंगे। तो अभी इसमें आपने डाला मेयो, बारबेक्यू और केचप। तो ये सॉस क्या बना? चिपोटले नहीं बना ये इसमें काली मिर्च गई है और इसमें मैं लहसुन का पाउडर ऐड करी हूँ, क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए चिकन में लहसुन नहीं ऐड किया था। तो थोड़ा सा जो है वो इसमें फ्लेवर चला जाएगा और साथ में यहाँ पे नमक चला जाएगा थोड़ा सा, अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो ये चिकन है उसमें हम ये सॉस ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा ज़ैनब, वैसे जितने बर्तन तुम जाया करती हो ना, मैं तो कभी भी ना करूं। मैं इसी अच्छा मैं भी ज़ैनब सेम के अंदर ही वो नहीं, मैं ज़ैनब हूं, चमचे यूज करती मैं खुद हर चीज के लिए मैं लगता हूं। उसके बाद फिर रोती भी हूं कि कौन साफ करे। सेम यही हालात है मेरे भी। और मुझे अच्छा लगा, मैंने अगर ये सॉस पकाऊंगी तुम बर्तन धोगी। मैंने अगर ये सॉस बनानी होती ना और उसके बाद चिकन में डालना होता तो मैं इसी में ये सॉस बनाती। तो आप बर्तन ज्यादा गंदे करते हैं? नहीं, थोड़े में कर लेते हैं सारा कुछ। मैं थोड़ा ही
थोड़े में अच्छा मेरे से इतने बर्तन हो जाते हैं, इतना खाना नहीं होता जितने बर्तन होते हैं। मैं तो कटिंग भी करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं हर एक प्लेट में लगाता हूँ, मैंने टमाटर मैंने काटे और फिर उनको इस तरह डालूंगा। हमारा तो चलो फिर भी बनता है ना कि इसने क्योंकि खुद कभी बर्तन धोने नहीं होते तो उसको एहसास नहीं है, लेकिन ज़ैनब तुम्हारा तो नहीं बनता। नहीं तो मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने जब मैं कोई काम करूँ अपने बर्तन खुद झूठ बोल रहा है। घर में काम वालों नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से होता है कि मैं अगर खाना बना रही हूँ ना, तो फिर मेरे साथ जो एज अ हेल्पर आते हैं काम करने, तो उन्हें मैं ये बहुत बोलती हूँ बर्तन आपने धो रही है, क्योंकि मैं बर्तन नहीं धो सकती मुझे। हाँ, मैं क्लियर कर देती हूँ कि खाना मैं बनाऊंगी। ये आपकी बेगम भी कर देती क्लियर कि खाना मैं बनाऊंगी, बर्तन शाह साहब तो साफ करने। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन का मिक्सचर बर्गर पसंद है वो लगाएंगे। कौन सा, बीफ या चिकन? मुझे चिकन नहीं होता चिकन बर्गर, मुझे बीफ। मैंने अब चिकन से मैंने ना कर दिया है। अच्छा, पता है मैं आपको बताऊं, ये जैसे स्टेक है ना, आज चिकन बर्गर बन रहा है, मैं चिकन भी ट्राई करता हूँ, लेकिन ये ना याद नहीं ना हमें ना बीफ के चक्करों में। तो मैं पहले चिकन स्टेक भी खाता चिकन, फिर मुझे पता चला कि बीफ ही असली स्टेक है और बीफ बर्गर ही होता है। ये चिकन तो हम पाकिस्तानियों ने पागलों की तरह चले अनेवा 41 दिन वाला क्योंकि चिकन खा शेवर रहे हैं। हम खाते हैं ना मुर्गी, तो इस वजह से हाँ मतलब उसके जो ओरिजिन है यही है। हाँ। बीफ से ही है, स्टेक भी जो है बीफ का ही तो हिस्सा अगर आप और एक बार आपको बीफ की आदत पड़ जाएगी, आपको चिकन की आदत खत्म हो जाएगी। मुझे बीफ की आदत पड़ गई है। आई डोंट लाइक, लेकिन ज्यादा बीफ जो है ना बहुत ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है। आपका कोलेस्ट्रॉल का और उसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ सकता है आपका। और मैं क्या करूं, मैं पागल हूं गोश्त के पीछे। नहीं, आप बैलेंस रखें ना। मुझे तो आप बकरा भी दे, मैं वो खा लूं। आप जिम करते हैं ना, तो वो फिर निकल जाता है, वो कर लेते हैं, बैलेंस हो जाता है, तो वो कोई मसला नहीं, आप जितना मर्जी। थैंक्स ज़ैनब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेटस लगाया है, सलाद का पत्ता लगाया है, और फिर मैंने इसके अंदर चीज़ स्लाइस रखा है, और उसके ऊपर जो है मैंने टमाटोज भी ऐड कर दी हैं। ऑप्शनल हैं कि अगर आप करना चाहें तो। बस इसको थोड़ा सा इसके मैं साथ वो करूँगी, लगाऊंगी, ताकि ये मुझे नहीं समझ आया आज तक कि ऊपर लगाना चाहिए कुछ चीज़ के नहीं लगानी चाहिए, वो अच्छा थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा। हाँ, वरना तो वही शाह साहब को पता है, शाह साहब कहते हैं अच्छा बंद हो जाता है। वो बता रहे हैं नहीं, तो आप बर्गर्स भी बनाते हैं? नहीं, मतलब मैं बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। अंदाजा है, अंदाजा। सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाई आज तक? मैं भुना गोश्त। ओए आप तो बड़े माहिर निकल रहे हैं शाह साहब, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं आपको। आपके अंदर बड़ी लेयर्स हैं। ये इन अ गुड वे आई सेड कि आपको वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, मैं भी यही कहने लगी थी। वैसे बच्चों को ना ये छोटे, जैसे ये 2 बाइट वाला है ना, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है कि वो मैस अपने आप को वो दूसरा ये कि बच्चों को ना आप एक बार कि उनको ज्यादा बड़ी चीज नहीं देनी चाहिए। आपके ग्रैंड खाते भी नहीं है जी, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तभी आप इतने ज्यादा कंसर्न्ड हैं। मेरे जो है दो हैं जी। एक बच्चे से एक है और एक बच्चे नहीं, से अभी दूसरे अच्छा, एक बेटे से नहीं है, अच्छा, एक छोटे बेटे से बेटा और बेटी। अच्छा माशाल्लाह। ये मुझे पता नहीं क्यों एक होती है बहुत लाइट कलर वाली चीज, मुझे सबसे अच्छी वाली चीज लगती है। दिस इज माय फेवरेट इन एवरी सेंस। वो जो दूसरी वाली है ना, जो बहुत हल्का कलर है, वो मुझे इतनी बुरी लगती है, वो लगता है मैदा है। वो बहुत ज्यादा ये सॉल्टी भी होती है, इसका हाँ है ना, मजे की होती है। वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती लेकिन है, यार इस अब तो वजह से इसका इतनी कलर चीज खत्म हो महंगी है कि आप लिटरली सिर्फ चीज को देख सकते हो कि ये क्या चीज है। जी सही बस ये क्यों है इतनी महंगी? ये जो बाकी बचेंगे फिर आप ले जाना। ये दे देंगे हम लोग। हाँ, मैं दे दूंगी। ऑर्गेनिक को काफी प्रमोट करना चाहिए, ऑर्गेनिक्स को, जो प्रोसेस वैसे वाकई शाह साहब सही कह रहे हैं, अगर आप घर में चीज बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी है। मैंने बनाई भी है। तुम ऐसी बातें करती हो ना, मुझे अजीब सा लगता है। नहीं, आप दूध को फाड़ो, मतलब दूध आप बॉईल करो। बता रही हूँ ना, दूध को आप बॉईल करो, ठीक है। जब वो बॉईल हो जाए तो आपने उसके अंदर डालना है लेमन, ठीक है, लेमू का रस आप डाल दो। अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी भी डाल दो, ये हल्दी क्योंकि उसका वाइट कलर आएगा। ज़ैनब कोई गलत बता रही है तो ठीक करो इसे। नहीं ठीक कर रही है, मैं पहले करेक्ट तो आप और उसको आप छान लो, तो वो जो छनी हुई चीज निकलेगी वो चीज है। वो तो थोड़ा सा होगा, हाँ थोड़ा सा होगा, लेकिन वो इतने मजे का होता है हुमायूं। तो क्या करो फिर उसका? तुम कभी उसको जो छनी हुई वो वाली चीज होती है ना, उसको तुम कभी ब्रेड पे लगा के खाओ। हाँ, ये बहुत मजे की। अच्छा, उसको पहले फ्रिज में रखो, छनी हुई चीज। हाँ, फ्रिज में रखो उसको। मुझे मेरे गांव में ना, मेरा मरी गांव है लियोट, तो वहाँ पे मैं जब गया इस बार ईद पे, तो मुझे किसी ने कहा, कहती मैं आपका शो बहुत गौर से देखती हूँ। तो मैंने कहा आपको कोई चीज़ बुरी तो लगी होगी? कहती है हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगती।
तो मैंने कहा मेरे अलावा और कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं अच्छी लगती? कहती नहीं हंसना शुरू होगी। कहती है एक आपकी मुझे एक आदत बड़ी बुरी लगती है कि जब आप हलीमा को देखते हैं तो हमें लगता है आप गर्दन के बगैर हैं। मैंने कहा क्यों? फिर वो खड़ी हुई और खड़े कहती है आप ऐसे करके उसे देखते हैं, हमें लगता है आपकी गर्दन है ही नहीं ऊपर। मैंने कहा अच्छा ओ ये मैं नोटिस, तो मैंने अभी ये नोटिस किया कि ये मैं आप ऐसे करते हो वाकई। हाँ मैं अक्सर आपको इतना टेढ़ा करके देखता हूँ ना, टेढ़ा करके कि वैसे सीधा देख आपने चाय छोड़ी है ना। ज़ैनब आप जो हैं वो साथ साथ इसकी रेसिपी बता दें। मैं रेसिपी भी बता देती हूँ। एक मैं बनाऊं? जी नेक्स्ट मैं जब लेयर रखूंगी तो फिर आप बना दीजिएगा। आप तब तक जो है टेस्ट करेंगे। नहीं इतना थोड़ा वाला, तो थोड़ा वाला उसमें थोड़ा वो डाला है तुमने सॉस। सब एक जितने हैं। खा लो क्या चेक करें हम। शाह साहब आप चले मैं रेसिपी तब तक शेयर कर देती हूँ, आप लोग टेस्ट इसको करें। मिनी बर्गर्स के लिए जो है यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। बर्गर खा के एक कुट चाय का पर है। बोनलेस चिकन जो है यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया है और उसको बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद जो है श्रेडेड कर लिया है, जो उसके पीसेस निकाल लिए हैं। बाकी मायोनीज यहाँ पे मैंने हाफ कप यूज़ की है सॉस बनाने के लिए। केचप यहाँ पे 3 खाने के चम्मच, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चम्मच यूज़ हुआ है। नमक 2 चुटकी इसमें ऐड हुई है, लहसुन पाउडर भी 2 चुटकी ऐड हुआ है, काली मिर्च पाउडर हस्बे जायका। चीज़ स्लाइस जो है वो आपने लेयर में ऐड करने हैं, टमाटर स्लाइस भी, सलाद पत्ता भी, और बन मिनी बन, ये आप बड़े बंस में भी बना सकते हैं क्योंकि मैंने जो है ये एक मशहूर हमारी इस्लामाबाद की जो बेकरी है वहाँ से आए हैं। पिंडी इस्लामाबाद की जो सबसे मशहूर बेकरी उधर से आए हैं। ठीक है। तो अच्छा इस तरह से है कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा ये चीज़ है कि आपने वही चिकन बॉईल कर लेनी है ताकि वो चूल्हे से जो है वो दूर रहें, और आपने ये सॉस उनको बना के दे देनी है। वैसे तो वो मिक्स खुद भी कर लेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है। मेरे घर में भी बच्चे जो है ना वो इसी तरह से जो होता है, बस चिकन उन्हें मैं दे देती हूँ। श्रेडेड भी वो खुद ही करते हैं जब वो ठंडी हो जाती है चिकन, और बाकी चीज़ें वो खुद मिक्स करते हैं। आपने ये स्लाइस की कटिंग खुद कर लें, सलाद पत्ता धो के रख दें, टमाटोज़ की भी कटिंग करके रख दें, तो वो खुद ही असेंबल अपने हिसाब से जो है वो क्वांटिटी में कर लेंगे। तो एक फन एक्टिविटी भी बच्चों की हो जाएगी, थोड़ा सा जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा वो बिजी भी हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला ही आजकल ये चल रहा है कि समर वेकेशंस हो गए हैं, बच्चे कहाँ बिजी हों। और बच्चे हर 5 मिनट बाद कह रहे हैं हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो। और क्योंकि स्क्रीन टाइम उस तरह मिल नहीं रही, वो चीज़ जो वो 6-7 घंटे स्कूल में गुजारते हैं वो चीज़ स्किप हो गई है, और सुबह बच्चों को उठने की आदत है। तो आप सबसे अच्छा मैंगो शेक्स आप बना सकते हैं। मैं बच्चों को स्मूदीज तरीका भी सिखा देती हूँ, और मेरे घर में अगर बच्चों का दिल कर रहा होता है कि हमने शेक सुबह बनाना है तो फिर मैंने क्वांटिटी बता देती हूँ, वो खुद ही बना। अगर अगर बच्चों से आप चाहते हैं कि वो काम करें तो एक छुरियाँ अब आने लग गई हैं, पहले नहीं होती थी पाकिस्तान में, लेकिन ये तो ब्लेड वाली छुरी है। अब इस तरह की छुरियां नहीं, लेकिन बच्चों की छुरियां भी आने लग गई हैं। हाँ, जिससे हाथ नहीं कटता, लेकिन वो होती बहुत शार्प है, ऑब्जेक्ट उनसे कट जाता है। आप कुछ भी काटना चाहें लेकिन हाथ नहीं कटता। तभी तुमसे पूछती है वो आंटी तुम बाहर कहाँ जाती हो, मुझे लगता है बाहर फिरती रहती हो, ये चीजें देखती रहती हो, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। कम जाया करो ना। मैंने तुमसे पूछना था यार, आप एक दफा तो जाते हो ना सौदा लेने आप जाते हो ना, महीने में एक दफा, ठीक है? तो आप नहीं देखते कि इतना बड़ा कैश इन कैरी होता है, तो उस नहीं नजर आ जाता है, चीजें आई हुई है। कैश इन कैरी, अच्छा हाँ मैं देखता हूँ। ये इस तरह इतना गौर नहीं किया कि बगैर छुरी ब्लेड वाली है ये लड़कियां। यार तो कितनी फारिग तुम स्टोर में ये देखती रहती हो। अच्छा ये नया क्या आया है, इतना बड़ा स्टोर। मैं तो पूरी शॉपिंग करके उसके बाद फिर मेरा एक होता है कि मैं क्रॉकरी सेक्शन में जाती हूँ, और वो साथ कहते हैं नशा पूरा कर लो तुम जाओ अपना। वो तुमसे जान छुड़ाता है, वो नशा नहीं, वो अपना नशा पूरा करता है। क्रॉकरी सेक्शन में आप जाते हो, आपने कुछ खरीदना नहीं होता कभी वो अपना नशा पूरा करता है, नई नई चीजें देख के खुश में लगा देता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात भी। अच्छा ज़ैनब मुझे एक बात बताओ, मैं जिस बर्गर जो मैंने बताया जो हाईटी में किया था, उस पे जैसे चपली कबाब होते हैं ना, उस तरह के छोटे बीफ कबाब थे, वो कैसे किया है? वो ये होता है कि कीमा जो है उसको मैरिनेट करके उसके पैटीज बना के आप उसको फ्रीज कर लें, उसको थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करें, और आप वो भी बना सकते हैं। आपने अगर ये तो वो जो मशहूर कंपनी उसमें मिलते हैं छोटे? नहीं, उसमें नहीं मिलते। नहीं, आप घर में बनाए, मैं ये भी बनाना सिखा दूंगी, बहुत इजीली जो है वो बन जाता है, घर पे भी आप बना सकते हैं। अभी एक मैंने बनाना था ना। हाँ जी, आप इधर आओ हलीमा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये आपने बहुत अच्छा बनाया है, और मेरे ख्याल में ये जो फैमिली देख रही हैं उनको चाहिए कि वो माएँ जो हैं बच्चों को भी सिखाएं, ताकि वो उनको और पहली दफ़ा जब बनाएं तो आप उसको सुपरवाइज करें ताकि वो गलती ना करें। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि वो अच्छा सेफली तरीके से बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी आदत है कि वो एक तो
क्या क्या प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस ओरिएंटेड होंगे और बर्तन बाद में जो है बर्तन भी धोने हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है। बड़ी आती घर में ये चीज है कि चाय बच्चे अगर उन्हें शौक होता है तो वो बनाते हैं, और वो हमारे घर में ना पर्ची सिस्टम है कि कौन चाय बनाएगा। हमारे घर में खाने के बाद अच्छा मैं करूँ वो दूसरा पर्ची सिस्टम है, कौन पर्ची पे है तो वो फिर अपना नाम भी ऐड करवाते हैं, और फिर हमें पता होता है कि जिस पर्ची में इनका नाम है फिर हम वो निकालते हैं और वो बनाते हैं चाय। तो हमारी चीज ये है कि वही बात है कि बच्चों को बिजी रखना ना, तो आप बनाए ना। अच्छा आपने सबसे पहले शाह साहब, सबसे पहले आपने से मेयो वाला जो पेस्ट है वो डालना है, फिर सलाद का पत्ता डालना है, उसके बाद आपने एक अदद चीज़ के अंदर डालनी है, चीज़ के बाद टमाटर जिसे टोमेटो भी कहा जाता है गोल गोल काट कर आपने इसमें डालना है। फिर आपने थोड़ा सा ये बर्गर, यार ये मेरा सवाल पता है, मेरी खुशी पूरी हो गई, मुझे इतना दिल था मैं कभी टीवी पे हरकत करूं। ये आपने इसको इधर लगा, ज़ैनब के असिस्टेंट बन जाओ हमारे। ये लग गया है ताकि जो पैसे रह गए वो भी आधे हो जाए मेरा। ये डाल के चाटना ये नहीं करना था। तो ये आपने इसके साथ लगा देना है, ये इस तरह करके आपका बर्गर तैयार है। शाह साहब ये बर्गर अब आप दूसरा ना खाइए, खुदा का ले लीजिए आप प्लीज। ये मैंने खाया बनाया ना, इट इज फ्रॉम माय साइड टू द यू। बहुत शुक्रिया। आप एक बाइट लें और बताएं कैसा है। यार इसने सिर्फ ऊपर टमाटर रखा है और उसके ऊपर स्लाइस रखी। आपने मेरा टमाटर पहले खा लिया सारा, वो उसको आपने नेक्स्ट बर्गर चीज को आप लोगों ने जो है वो इस तरह खोलना है, अगर खोल जाए मुझसे तो ठीक है। चीज आप इस तरह करके निकालें, nice. इधर आप चीज रखिए, टमाटो आपके सामने पड़े होने चाहिए। इधर से टमाटो आप लेंगे 2 टीस्पून। ये भी कहना था, दिल था मेरा। ये नहीं डालना, आप पेस्ट डालें। अच्छा पेस्ट डालें आप इसमें हाफ टी स्पून, टेबल स्पून, कौन सा स्पून है ये? टेबल स्पून डाल के ये देखिए आपने कितना, आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो, थोड़ा थोड़ा लगाओ। क्यों आपने घर लेके जाना है ये पेस्ट? नहीं मतलब वो सिर्फ चिपकाने के लिए आपको लगा दिया, ठीक है। ये नहीं करना था, वो सॉरी। ये हम यहाँ पे ये बर्गर बन गया है, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना एक और सुबह में। सुबह खैर, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ शाह साहब मौजूद है, बहुत हमने उनको हंसाया है और मुझे लगता है उन्होंने लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन गुजारा। शाह साहब कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बहुत बर्गर आपने खाया। शाह साहब भूल के बर्गर। हाँ, ऐसा था कि मैंने अभी एक बर्गर मैंने खाया और वो बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा, और वो यानी इतना अच्छा टेस्ट कि मैंने कभी लाइफ में, और उसकी वो टेस्ट की क्या रीजन थी? उस पे किसी की उंगलियां लग गई। हाँ उसमें जो थी ये जो मेरा आपने जो बना के दिया और इतने उसमें खुलूस की चाशनी थी। आप इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में गए हैं, बहुत बड़े बड़े, कभी ऐसा बर्गर आपने खाया? नहीं मैंने ऐसा नहीं खाया, कभी नहीं ऐसा। इसका मतलब क्या ऐसा नहीं खाया? आप तारीफ करिए ना, ऐसा नहीं खाया। मतलब बहुत उम्दा। एक तो ये था कि बहुत अच्छे तरीके से बना था, उसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे थे, तमाम चीजें फ्रेश थी, और उसके अलावा ये था कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। टमाटर जैसा रखा गया, तमाम चीजें जो थी बड़ी मुनासिब थी, और मेरे ख्याल में ये 2 बाइट्स का था। मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो यानी आइडियल है, लेकिन बड़ों के लिए भी बेहतरीन है अगर चाय के साथ खाना। आपने कहा था वाकया सुनाएंगे, आप निजी होटल में काम करते रहे, यकीनन हम नाम नहीं लेंगे, और वो क्योंकि मेरे गांव से है, मरी से है, और आप उस जुबान से बड़े महसूस हुए, हमारी जुबान भी बड़े मजे की है, तो कुछ सुनाइए कोई मजेदार सा। ऐसा हुआ कि मैं इस निजी होटल में था, चीफ इंजीनियर था, और चूंकि लोग जो है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी पे बात हो रही है, तो लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो कभी एक्सपोजर नहीं है, और यानी वो जो होटल था एक रिजॉर्ट था, एक यानी हाई क्लास का। हाँ। और वो लोग साहब जो थे वो फैसलाबाद से आए थे, वो मिल ओनर थे, और बेगम के साथ, और उनके 6 बच्चे थे जवान। जबकि वो यानी जो पैकेज होता है वो मियाँ बीवी और 2 बच्चे हों, 12 साल से कम। लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन फ्रंट ऑफिस में फ़ोन आया
क्योंकि आपको पता है कि किसी भी होटल में पूरी दुनिया में एक सेफ बॉक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, में आप वैल्यूबल वाला रखें, ज्वेलरी या कोई ऐसी कैश वाला, और अपना खुद ही हर कमरे में मौजूद होता खुद ही आप सेलेक्ट करते हैं। उसमें 3 डिजिट्स का 4 डिजिट का आप एक कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो सब भूल गए। हाँ। तो उस दिन मैं ड्यूटी मैनेजर भी था, यानी उस दिन आपको एक्ट करना पड़ता है एज ए जनरल मैनेजर ना, तमाम जिम्मेदारियां जो भी मसाइल हैं, जो भी किस्म के ऑपरेशंस के गैस के। तो मुझे फ़ोन आया कि जी हमें था कि अगर वो भूल जाते हैं तो हमें एक ख़ास चीज़ होती है जो ओवरराइड कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। तो वो पंजाबी में थे, तो मैंने उर्दू में बात की, तो उन्होंने पंजाबी में बात की, तो फिर मैंने उनसे पंजाबी में ही बात की। मैंने कहा जी कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ इस होटल का। आप कर दे पंजाबी में कोई? हाँ, तो कहने लगे जी बिस्मिल्लाह अंदर आओ तुसी। तो मैं क्या जी मैंने पता चलिया थोड़ा मसला है। कहती हाँ जी साड़ा काम कर दियो। तो मैंने 1 सेकंड में अच्छा खोल दिया। नहीं तो उनको क्या वो कोड भूल गया था? वो कोड भूल गया था। मैं अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैंने खोल दिया, उसके अंदर ज्वेलरीज और डायमंड और क्या कुछ था, कैश भी था। तो फिर उन्होंने ये किया कि अपने वॉलेट की तरफ हाथ बढ़ाया, भाईजान पैसे कितने हुए, मतलब कितने पैसे लगे? मैं क्या भाईजान पैसे नहीं लगते। कहता वेख लो। उसने जब तसल्ली होगी, मैंने कहा कि नहीं लगते, मेरी ड्यूटी है। तो अब उसकी वाइफ जो है थोड़ी शेयर हो गई। अब वो थोड़ी सी अब मुझे कंप्लेंट कर रही है वाइफ। उसको थोड़ा हौसला मिला ना। कहता भाईजान मैं एक कंप्लेंट करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं क्या दसो बाजी। कहता है वेखो है जरा फ्रूट बास्केट पिया है, ਉਹਦੇ 'ਚ एक अंब पिया है, एक माड़ा जिहा अंगूर है, ਤੇ एक केला पिया है। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ठीक नहीं, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ किन्ने जी हैं, मतलब कितने बंदे हैं। मैं क्या बाजी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾਂ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 8 ਹੋ, 6 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਕੱਲ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੀ, ਪਰ पेमेंट करनी पाएगी बाजी, अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ नहीं गी। मतलब है जैसे ही आपने पेमेंट का नाम लिया उन्होंने कहा जब पेमेंट की बात की सानू भुख नहीं गी। यार मुझे हैरत है इस बात पे कि जिनके उस लॉकर में डायमंड्स पड़े हुए थे, उनको एक पेटी आम मंगवाने में भी अपने पैसे से मसला अच्छा, जब आपने उन्होंने आपसे कहा ना कि पैसे कुछ चाहिए, तो मैं तो कहता जी हो गए इतने पैसे, मैं तो ले लेता। अच्छा मौका आपने जाने दिया, ऐसे मौके जाने नहीं देते। अच्छा, आपने सॉफ्ट स्किल की बात करे थे। ऑन अ सीरियस नोट, अगर सॉफ्ट स्किल की बात करें जिसकी बड़ा फुकदान है पाकिस्तान बहुत में, ज़्यादा साथ खास तौर पे कम्युनिकेशन का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बोलना आना कोई हुनर नहीं है। जी। सही बोलना आना हुनर है। जी। आपने शुरू में एक बात भी की थी कि लिस्निंग पावर भी बहुत कम है। जी। शायद मुझ में भी मैंने बड़ी मुश्किलों से डेवलप किया और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये चीजें सीखने वाली हैं जो कि इंस्टीट्यूशन को सिखानी है, बेशक, जो तालीमी इदारों को सिखानी है। बेशक। इस हवाले से ये कहाँ से सीखी जा सकती है और सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, सॉफ्ट स्किल में सबसे पहले तो ये है कि लोगों को, यानी हमारी जो पढ़ी लिखी आबादी है उनको भी मालूम नहीं है कि सॉफ्ट स्किल क्या है और हार्ड स्किल क्या है। यानी उनको ये नहीं मालूम कि साइकेट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है। तो सबसे पहले तो यह है कि उसकी तारीफ़ करना, उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये फिर उसके बाद उसकी क्या फ़वायद है। यानी आप ये है कि आपने ये कि इंडिविजुअल स्किल्स है, जैसे आपने मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में या फिज़िक्स में, आपने मास्टर्स PhD किया है साइकोलॉजी में, तो आपकी इंडिविजुअल स्किल्स है जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी यार्डस्टिक से। आपकी GPA कितना था, या फिर आपके पास जो है आप यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल स्किल्स है। आप जो है एक्सेल शीट बहुत अच्छी बना लेते हैं। कोई और साहब हैं वो उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है। हम कॉलर ले लेते हैं ताकि आप इसको डिटेल में हमें दोबारा समझाएं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक, गर्मी है कराची में, लेकिन ये कि उसके बाद बरसात भी आएगी, फिर बाहर का मौसम खिजा चलता ही रहता है। जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बरसात के बाद बाहर आएगी इंशाल्लाह? नहीं आती बरसात के बाद बाहर, वो कह रहे हैं। तो जो आपको पता है ना, खिजा का मौसम जो होता है ना, ये भी बाहर की किस्म होती है, जिसको कहते हैं नकली बहार, क्योंकि उसमें भी वो चीज होती है और उसका भी अपना एक हुस्न होता है। मैंने मौसमों पे बहुत लिखा है, कभी मौका हुआ तो आपको इंशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है, कभी शेयर कीजिएगा मजेदार साहब। मेरे पे कोई गजल लिखे आप एहसन भाई? हाँ, नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पोएट्री भी है। और एहसन भाई, मेरे हुस्न पे गजल लिखी जा सकती है? नहीं, मैं आपकी हुस्न के साथ साथ आपकी इल्म, आपकी सलाहियतों पे, आपके अखलाक पे भी लिखी जा सकती है। माशाल्लाह, आप
एक अच्छे खुश मिजाज और टॉलरेंट पर्सन है, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच हसन भाई, ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसी हवाले से आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो पहले एक दो चीज होती थी अखलाकियात, तो उसके नतीजे में जब कम्युनिकेशन होती थी, बड़े लोग कोई प्रॉब्लम देखते थे बच्चों की, नौजवानों की, तो उस पर शफकत से मुस्कुरा के एकदम रहनुमाई करते थे, बेटा ऐसे कर लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मशवरा देता हूँ, और उससे फिर एक रहनुमाई हो जाती थी। तो जब ये गैप आ गया और इस तरह की अखलाकियात की, वो आज जो बात करें मैनर्स की, तो लर्निंग का प्रोसेस जो है, मेरा सवाल ये कि इसमें एक लर्निंग होती थी खासतौर पे जूनियर्स की या स्टूडेंट्स की, वो कितना मुतासर हुई है? अगर हमारे मैनर्स कम हो जाते हैं तो उससे लर्निंग जो होती थी वो प्रोसेस जो है वो कितना कम हुआ? दूसरी बात ये कि पहले हम देखते थे कि होटल मैनेजमेंट में कोर्सेज होते थे हर एक के लिए, जो होटल का स्टाफ होता था उनकी, के आपका जो प्रोटोकॉल है या जो आपको लोगों से डील करना है किस नहीं, उसमें भी हम देख रहे हैं वो बात नहीं रही। कभी कभी वो बदमिजाजी के वाक़यात आ जाते हैं, वो लोग भी या गेस्ट भी ऐसा कर देते हैं या जो उनका स्टाफ है वो भी। तो इस हवाले से क्या कहना बताएंगे कि अगर हम दोबारा से बच्चों में, नौजवानों में या ऐसे होटल मैनेजमेंट में खास तौर पे वो कुछ अखलाकी जो जरूरी है? That's a very good question. ठीक है हसन भाई, पूछते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए ताकि आप जवाब खत्म करेंगे तो फिर हम आपको इसी सवाल को, तो वो मैं आपसे यही बात कर रहा था, जैसे मैंने आपको 4 बातें की हैं, तो हमें ऑलवेज रिलाई करना चाहिए 2 वे कम्युनिकेशन पे। उसमें गलती नहीं होती उसमें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैंने कोई बात की और दूसरे जो रिसीविंग एंड पे उसने गलत बात समझी, एक बात डीकोड की, एक बात भूल गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑपरेशनली। मैं वर्क प्लेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लाइफ की बात नहीं कर रहा। तो आप देखिए कि होटल में जब आप जाते हैं, किसी भी दुनिया में कहीं चले जाएं, तो आप रूम सर्विस को कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले तो आपको वेलकम करेगा कि जो भी आप ग्रीटिंग्स वगैरह ग्रीटिंग्स कराएगा। हाँ। उसके बाद कहेगा कि आपने ऑर्डर किया, तो कहेगा कि सर आपने ये मांगा था, ये मांगा था, ये ऑर्डर किया था, ये किया। ऐसा ना हो कि जैसे आपने चिकन बिरयानी मांगी थी और आप आ गए मटन बिरयानी आ गई, तो वो तो गलत हो गया ना। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत फ़ायदा है। अच्छा फिरोज साहब, आजकल के दौर में सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उसकी बेसिस पे क्या कोई जॉब मिल सकती है किसी को? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद शायद अच्छा काम करना नहीं जानते या नहीं कर सकते, लेकिन करवाना जानते हैं, और उनके अंदर वो स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं कि वो लोगों को डील करना, अपनी टीम को साथ में लेके चलना, अपनी टीम के लिए स्टैंड अप करना। हो सकता है वो अपने लिए ना कर सकें, अपने हाथ से भी वो काम शायद उनको ना करना आता हो, लेकिन वो अगर कहें कि तुमने इतने बजे ये काम करना है, तुमने इतने बजे ये काम करना है, तो उनकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो इस किस्म की होंगी कि उनकी टीम उनके साथ शाना बशाना चलना पसंद करेगी। तो क्या इन स्किल्स की बेसिस पे भी किसी को सिर्फ जॉब मिल सकती है कि हाँ क्योंकि इसके अंदर ये है, ये टीम को लेके चल सकता है तो इसको जॉब देनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए हमारे मुल्क में जो हमारी जो नई पौध है, यंगर जनरेशन है, बाहर पूरे दुनिया में ये एक चीज़ है, एक प्रिवेल करती है कि एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं। यहाँ पे उसका फुकदान है बहुत कम है, जितना होना चाहिए नहीं है। क्योंकि देखें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक बच्ची ने BSc किया है, ग्रेजुएशन की है, उसके बाद तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है जी। तो उसको जो जॉब मिलेगी उसको हाईलाइट करना चाहिए। मेरा एक पॉडकास्ट है एक मैं उसके बारे में कि उसको अपने सॉफ्ट स्किल्स जो है, सबसे पहले तो उसको अपनी कंपनी के बारे में जो है वो पूरी मालूमात होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप उसमें डाल दें, एक सर्च इंजन में डाल दें तो आपको 20 आ जाएंगे। जो अपने एक्चुअल हैं, जैसे आप में लीडरशिप स्किल्स है, तो आजकल के जो इंटरव्यूज़ हैं उसी बेसिस पे उसको जॉब मिलेगी। तो आपकी लीडरशिप स्किल्स है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो आप एक्चुअल जो है वो आप लिखें। ये नहीं कि आप 100 आप निकाल लें सर्च इंजन में और 100 डाल दें, तो आपको वो बैकफायर करेगी। और ये जो है बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे वापस आके एक सवाल पूछता हूँ। मैं ज़ैनब से कुछ एक आध चीज़ें पूछनी है, फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछते हैं। ज़ैनब, माय मदर हैज़ आस्क्ड यू समथिंग, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको बता दूँ, वो मुझसे ऑन एयर पूछ लेंगे, ऑन एयर मैं आपसे पूछ लूँ, जवाब मिल जाए। उन्होंने मुझे ये कहा कि जब कुर्बानी का टाइम है, गोश्त रखा हुआ है, बेशक आपने फ्रीजर में भी रखा हुआ है, आप उसे दोबारा डीप फ्रीज करते हैं। 2 मिथ्स है। एक तो वो ये कह रही थी कि गोश्त को साफ करके नहीं, कुर्बानी गोश्त को साफ करके धो के नहीं रखना चाहिए डीप फ्रीजर में, वो स्मेल छोड़ जाता है, उसको बाद में धोना चाहिए। एक ये जब डीप फ्रॉस्ट करें तब धोना चाहिए, एक वो। और वो दूसरा ये कि क्योंकि डीप फ्रॉस्ट करने में क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आप उसे फ्रीजर से निकालते हैं, आप उसे डीप फ्रॉस्ट करते हैं, उसके वो क्या माइक्रोवेव में भी कुछ लोग करके कर लेते, क्या इज इट हेल्दी टू डू दीज 2 क्वेश्चंस? अगर अच्छा, इस तरह से है कि सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि गोश्त, सब्जी, कोई भी चीज़, इवन के अंडे भी, इनको वॉश करके फ्रिज में रखना चाहिए।
मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अंडे भी वॉश करके रखने चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो जर्म्स होते हैं, आपकी बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो खाने वाली होती हैं, जैसे सैलेड की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं या सालन पड़ा होता है, चावल पड़े होते हैं, उसमें चला जाता है। ठीक है, तो आपने यार किस बात कर रही हो? हम लोग नीचे मुर्गी के नीचे से लाकर अंडा कड़क कुप्पा उठा। बिल्कुल नहीं, मैं मेरे घर में आपको पता है मैं कच्चा अंडा कैसे खाता था? मेरी दादू मुझे कहती थी जाके अंडा लेकर आओ, और मुर्गी ने अंडा दिया तो वापसी में वो अंडा नहीं होता, छिलका होता था, मैं वहीं से लाता था, वहीं से तोड़ा, मैंने वहीं से खा लिया है। कितने डट्टू खाए होंगे तुमने? मुझे तो बहुत अच्छे लगते कच्चे अंडे। तो एक तो ये चीज़ है कि सारी चीज़ें वॉश करके फ्रिज में रखनी चाहिए, क्योंकि उसका अपना ही अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो दूसरी इन्हीं चीज़ों की वजह से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया होता है, हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या जा रहा होता है। अच्छा। और दूसरा ये कि माइक्रोवेव में तो कभी भी कोई चीज़, मैं तो गर्म करने के हक में भी नहीं हूँ, लेकिन आपने अगर तो कोई डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखनी है तो कभी भी ना रखें, क्योंकि उसकी रेजेस, मैं कभी ओवन चलता है तो मैं किसी को भी ओवन के सामने खड़े होने नहीं देती, क्योंकि उसकी रेजेस बहुत हार्मफुल होती हैं आपकी बॉडी के लिए, और मैं बहुत दूर खड़ा करती हूँ कि बस चलता रहे, आपने सामने नहीं जाना। तो क्या सोटे से आपने खोलती हो? नहीं, वो जब बंद हो जाता है तब खोलते हैं। चल रहा होता है, लोगों की आदत होती है ना कि बटन करके तो वो खड़े रहते हैं कि अच्छा भी 30 सेकंड्स में तो माइक्रोवेव हो गया तो बस। लेकिन मैं कभी भी खड़ी रहती हूँ। नहीं, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि आपको जो है कैंसर इसकी रेजेस की वजह से हो जाते हैं, हमारी फैमिली में भी हुए हैं, तो उसकी वजह से तो मुझे बहुत ज्यादा देर तक किया कि ज्यादा देर तक हो गया और हाथ लगे तो हाथ जल रहा हो। दूसरा मुझे ये कि आपके माइक्रोवेव में जो बर्तन जा रहा है वो प्लास्टिक का जा रहा है। ठीक है, आप अगर गोश्त को शॉपर जो जा रहा है वो भी प्लास्टिक का जा रहा है। मैं मिट्टी का डालता हूं, इज दैट ओके? मिट्टी का ठीक है। अगर आपने गोश्त रखा है फ्रीजर में तो वो शॉपर में फ्रीज किया या प्लास्टिक के किसी बॉक्स में किया, शीशे में तो कर ही नहीं सकते, वो तो फट जाएगा, तो आपने उसी तरह से निकाल के अपने माइक्रोवेव करना है, तो वो वैसे ही जो है वो बहुत आपकी सेहत के लिए जल्दी कैसे डिफ्रॉस्ट हो सकता है? आप जल्दी तो सबसे अच्छा ये है कि आपने नीम गर्म पानी, ज्यादा सख्त मतलब गर्म नहीं, नीम गर्म पानी में आप उसको डिप कर दें, आप डिप कर दें, वो खुद ही जो है बहुत, आपने जब उसको वॉश करके फ्रिज में रखा हुआ होगा ना गोश्त को, तो आपको इतनी फिक्र ही नहीं होगी कि अच्छा अब इसको खोलूंगी, ये डिफ्रॉस्ट होगा, फिर धोएंगे। आप धो के रखें और वो जल्दी से थोड़ा सा अपने टेम्परेचर पे डाउन होगा उसका, तो आप अपना खाना बनाना शुरू करें तो वो बिल्कुल हो जाएगा। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि माइक्रोवेव वाली जो जैनू ने बात की है, ये भी आपको बता दूं, कभी भी हम गलती से रख देते हैं कि आप खाना गर्म करते हो तो चम्मच भी साथ होती है, स्टील की कोई चीज भी माइक्रोवेव के अंदर जाएगी और माइक्रोवेव इज गन, खराब हो जाएगा, फौरन खराब। जो वो क्रॉकरी होती है जिसके ऊपर एक एल्युमिनियम की फॉइल सी लगी हुई होती है, या फिर उसके इर्द गिर्द एक ये गोल्डन सी एक तार सी लगी हुई होती है, वो भी आपको नहीं रखनी चाहिए। हाँ, उससे भी खराब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू यू, ऐसे ने सवाल पूछा था, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जो मैंने आपसे पूछना है। समर वेकेशंस आ गई हैं, मैंने अपने जो मेरे पीए उनको मैंने कहा आपने अपने बच्चों को प्लम्बर का कोर्स करा लें, वुड का कोर्स करा ले, बच्ची को सिलाई का कोर्स करा ले, ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ये स्किल्स हम मार रहे हैं। हमें लगता है ये कोई डेरोगेटरी सा प्रोफेशन है जो आप कर लेंगे तो बच्चा आपका लकड़हारा बन जाएगा। और मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को लगता है, मैं इफ़ आई हैव माई किड्स, अगर मेरे होंगे, जैसे मैं अपनी बहन को आई एम गोइंग टू गेट हर सम सिलाई तो उससे सीखी हुई, बहुत अच्छी सिलाई करती है, आई एम गोइंग टू पुट हर जहाँ पे कहीं लकड़ी का काम सिखाया जा रहा हो या प्लम्बिंग का काम सिखाया जा रहा हो। ये स्किल्स बाहर में हाईली वेज्ड हैं, इंतहा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या ये जो वोकेशनल सेंटर्स होते हैं, फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ जाके अब बच्चों को एक कोर्स कराने चाहिए, कितना स्कोप है? जैसे एसएन भी पूछ रहा था कि वो होटल मैनेजमेंट का भी सीख लें तो इट विल बी गुड थिंग। देखिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा कमी है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ कि हमें हर चीज़ हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए। बहुत हमारे वेल्दी लोग हैं और उनको चाहिए कि जो हमारी जो ये स्किल सेंटर्स हैं, ये पूरे मुल्क में इसको खोला जाए और उसको सिखाया जाए। इसमें स्किल्स जैसे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, फिर प्लम्बिंग का है, एयर कंडीशनिंग का है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ क्योंकि हमें बाहर जॉब जब करनी है तो हमारी की रिकग्निशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ट्रेड सेंटर होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं होने चाहिए, एक थर्ड पार्टी के पास होने चाहिए, ताकि वो सिफारिश का एलिमेंट ना हो और वो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हो, ताकि उसको वहाँ से जो पास करेगा, क्योंकि मैं खुद होटल में चीफ इंजीनियर रहा, डायरेक्टर रहा, एक आदमी सिफारिश से प्लम्बर आ गया तो वो काम नहीं आता, उसको काम नहीं आता, टूटी गई, तो उसके बाद फिर यह कि वो कहते हैं तो फिर क्या बदनामी हमारी होगी पाकिस्तान की। वो कहेंगे कि तमाम हमारे जो है ना पाकिस्तानी जो वीज़ा बैन कर दो, क्योंकि इनको तो काम ही नहीं आता। तो हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, और पास कर खाली सिर्फ उसमें
डिग्री लेना एकेडमिकली ठीक नहीं है, वहाँ भी और मुस्लिम शावर से गर्म पानी आना शुरू हो जाए, अल्लाह माफ करे। और दूसरा ये कि ट्रेड सेंटर से जो है वो उसकी इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हो तो उसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इजी होगी और बहुत ज्यादा हमारे वेरी राइट। थैंक यू सो मच फिरोजा फॉर कमिंग, इट वाज सो नाइस मीटिंग यू। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमने दीगर भी बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह किसी अगली नशिस्त में हम जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आई लव योर मिनी बर्गर्स, दे वर रियली टेस्टी, दे वर रियली गुड, या दे रियली बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी, मेरा खाया, बहुत टेस्टफुल। मैंने तो आपका खाया। तो और मुझे और हुमायूं को जी आप लोग इजाज़त दें, हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई यहाँ से चीज़ आपको ऐसी सिखा के उठें कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाए। ये सिर्फ बातें करने के लिए ये शो नहीं है, ये इसलिए भी है ताकि आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा, और आगे ये जो 3 महीने की छुट्टियां बच्चों की आ गई हैं वो टाइम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि और उसके प्लीज बाद फाइंड इट आउट, कोई सिलाई कढ़ाई वाला होगा, कोई प्लम्बर होगा या किसी दुकान पे भी करा दे, दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। डरे मत, अपने बच्चों को चीजें सिखाएं ताकि वो इस मास्टर में जी सके। आप ये ना कहे ओहो अकेला है, अकेला जाएगा तो सीखेगा, आप उसे चीजें समझाएं, स्किल्स अपनी इंप्रूव करें बच्चे। हाँ, डिजिटल स्किल्स। हम लोग यहाँ पे आप लोगों से इजाजत देते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।